बेटा, इस साल का नया साल तू अभी तक क्यों नहीं लौटा? माँ, मैं नए साल पर नहीं आ रहा। मालिक ने मुझे 3 गुना वेतन दिया है। अरे माँ, तुम मुझे अब भी लाल बैग क्यों दे रही हो? रख लो, अपने लिए कुछ अच्छा खा लेना। काम चाहे कितना भी व्यस्त हो, खुद का ख्याल रखना। शुक्रिया माँ, तुम भी सेहत का ध्यान रखना। ओह। नया साल आने वाला है, नौकरी भी नहीं है, घर लौटने का मुंह कहाँ है? यूकॉन्ग। मेरी माँ बीमार है, अस्पताल में है, तुरंत पैसों की जरूरत है। क्या तू मुझे थोड़ा उधार दे सकता है? ठीक है, पहले शांत हो, मैं देता हूँ। कितना निकम्मा है। इतने पैसे तो मेरे और जांग हाउसेन की कैंडल लाइट डिनर के भी नहीं है। झांग हाउसेन। लिली, तू क्या कह रही है? तूने कहा था चाची बीमार है। तू लीली, तू इस कचरे से बहस क्यों कर रही है? लिली, क्यों? क्या मैं तेरे लिए अच्छा नहीं था? तू खुद को आईने में देख तो ले। तू किस लायक है? समय बदलता रहता है। आज का दुर्भाग्य कल की किस्मत बन सकता है। हाँ ली, मेरा इंतजार कर कमीने। बधाई हो मेजबान, लाल बैग नकद वापसी प्रणाली जागृत हो गई है। 90 से कम घनिष्ठता वाले लक्ष्य को लाल बैग भेजने पर 10 गुना नकद वापसी मिलेगी। 90 से 99 पर 100 गुना वापसी। 100 पर 10,000 गुना वापसी। ध्यान रखें, एक ही व्यक्ति के साथ घनिष्ठता बढ़े बिना बार बार लाल बैग भेजने पर सिस्टम सक्रिय नहीं होगा। सिस्टम, लाल बैग भेजो, नकद वापस मिलेगी। यूकॉन्ग। क्या हमने तय नहीं किया था हर महीने की इसी तारीख को किराया देना होता है? अरे हाँ हाँ हाँ, हाँ हाँ हाँ। अच्छा हुआ मेरे पास आखिरी 100 रुपए नकद बचे हैं। क्यों ना पहले उस पर इस सिस्टम को आजमाया जाए। जिन मेलिन जी, नया साल आ रहा है, आपको परेशानी देने आना पड़ा। ये लाल बैग पहले ले लीजिए। होस्ट और जिन मेइलिन की घनिष्ठता 30 अंक पाई गई। 10 गुना नकद वापसी सक्रिय। 1,000 रुपए ट्रांसफर किए गए। होस्ट के खाते में सच है, सिस्टम सच है। मैं अब कामयाब हो जाऊंगा। सिर्फ 100 रुपए? क्या तुम भिखारी समझते हो मुझे? कोई आश्चर्य नहीं कि मेरी सहेली हान ली ने तुम्हें छोड़ दिया। सच है, सिस्टम सच है। मैं अब कामयाब हो जाऊंगा। हाँ हाँ हाँ। सुनो, अगर तुमने किराया नहीं दिया तो मैं तुम्हारा ये सारा सामान बाहर फेंक दूंगी। जिन मेलिन जी, पहले गुस्सा शांत करें, किराया जरूर दूंगा। घनिष्ठता सिर्फ 30 है, जल्दी से बढ़ानी होगी। अगर 100 गुना लाख गुना वापसी मिले तो सचमुच अमीर बन जाऊंगा। जिन मेलिन जी, थोड़ा आराम करें, मैं पैर दबाता हूं। अब ठीक है,
जिनमेई लिन जी, अच्छा लग रहा है? तुम ऐसे दबाते हो, फिर भी किराया कम नहीं होगा। जिनमेई लिन जी, आपने मुझे बहुत समय दिया है। तुम्हारे पैर दबाना तो मेरा फर्ज था। किराया आज जरूर दूंगा। मेजबान और जिनमेलिन घनिष्ठता 10 अंक बढ़ी, अभी 40 अंक है। मेई लिन जी, मैं तुम्हें एक और लाल बैग भेजता हूं। बस समय से पहले नए साल की बधाई। पता चला मेजबान और जिनमेलिन घनिष्ठता 40 अंक, 10 गुना वापसी सक्रिय, 10,000 युआन खाते में जमा। कुछ 100 युआन से मुझे टालना चाहते हो? मैं इतनी आसानी से मान जाऊंगी? तुम आज कुछ अजीब लग रहे हो। आम दिनों में तो 10-20 युआन पर कंजूसी करते हो। आज इतने उदार कैसे? 1000 युआन का लाल बैग भेज रहे हो? मेई लिन जी, मैं तुम्हें कैसे टाल सकता हूं? ऐसा करते हैं, मैं तुम्हें खाने पर बुलाता हूं, माफी मांगने के तौर पर। हाँ, रवैया ठीक है। पहले बता दूं, खाना मैं फुटपाथ के ठेले पर नहीं खाती। ये जियांगचेंग है, टॉप 3 रेस्तरां है। प्रति व्यक्ति खर्च 10,000 से ज्यादा। यहां खाना चाहते हो? सिस्टम तो है, मैं टिप के तौर पर लाल बैग भेज दूं, जरूर बड़ी रकम वापस मिलेगी। बस प्रति व्यक्ति 10,000, ज्यादा महंगा तो नहीं? इतना खर्च करने को तैयार? शायद मुझे इंप्रेस करना चाहते हो, पर उसके लिए असली हैसियत चाहिए। मैं आसानी से नहीं मानती। दो 2,800 वाले, 9 सिर वाले अबालोन में से एक। 5,800 वाली ब्लूफिन ट्यूना, एक परोसो। और 6,800 का विदेशी लॉबस्टर, एक लाओ। साथ में फ्रेंच वाइन की एक बोतल। पहले इतना ही। ठीक है। रुको, मैं दोबारा ऑर्डर दूंगा। यूकोंग, तुम्हारा मतलब क्या है? पैसे नहीं है तो यहां क्यों लाए? अमीर बनने का नाटक क्यों कर रहे हो? 10 किलो का किंग क्रैब लाओ। महोदय, ये किंग क्रैब 2,000 रुपये प्रति किलो है। पक्का? हाँ, और ये डीप सी कैवियार 5 किलो लाओ। ठीक है। ये डीप सी कैवियार ग्राम के हिसाब से बिकता है। 1 ग्राम 2,000 रुपए, सोने से भी महंगा। पक्का? 5 किलो लेना है? घबराओ मत। और ये 10 साल पुराना सी ककड़ी, एक में सिर्फ 100 ग्राम है। इतने से किसका पेट भरेगा? 10 किलो लाओ। आखिर में उसकी ऑन ऑर्डर की वह फालतू वाइन 1982 की लाफिट से बदल दो। जी महोदय, आप प्रतीक्षा करें। यूकोंग, तुम्हें क्या हो गया है? इतने महंगे पकवान ऑर्डर किए हैं, अगर पैसे नहीं हुए तो क्या करोगे? मैंने पहले कारोबार किया था, थोड़ा पैसा कमाया है। बिल की चिंता तुम मत करो, जो खाना चाहो ऑर्डर करो। मनपसंद चुनो। क्या वह कोई छिपे हुए अमीर घराने का लड़का है जो हमेशा साधारण जीवन जी रहा था? मेजबान और जिनमेलिन घनिष्ठता में 10 अंक की वृद्धि, वर्तमान में 50 अंक। बहुत बढ़िया, फिर कैशबैक मिलेगा। ये औरत मुंह से तो नकारती है, लेकिन सोचा नहीं था कि शरीर काफी ईमानदार है। फिर से एक लाल बैग भेजकर देखता हूँ। अरे वाह, क्या यह मेरा पुराना सहपाठी यूकोंग नहीं है? अरे सुना है, तुम आधे साल से बेरोजगार हो, बाहर छिपे हुए हो, घर लौटने की भी हिम्मत नहीं है। हम अब ऐसे रेस्तरां में आने की हिम्मत कर रहे हो जहां प्रति व्यक्ति 10,000 का खर्च है। ये मॉनिटर जाओ गुआन फेंक। स्कूल के दिनों में मेरा मजाक उड़ाता रहता था, आज मुझे अपनी प्रतिष्ठा बहाल करनी ही होगी। ओह, मुझे समझ आ गया। तू इस लड़की को इम्प्रेस करने के लिए यहां ढोंग कर रहा है। कोई आश्चर्य नहीं कि एक प्लेट डिश भी ऑर्डर नहीं कर सकता। किसने कहा मैं ऑर्डर नहीं कर सकता? लो, खाना आ गया।
सर, आपका सारा ऑर्डर आ गया है। अरे रुको, टिप तो अभी दी ही नहीं। ये त्योहार का समय है, बिना लाल बैग दिए कैसे रह सकते हैं? यही तो नियम है। मेजबान और वेटर के बीच घनिष्ठता स्तर 5 अंक। 10 गुना कैशबैक ट्रिगर हुआ। 1 लाख रुपए खाते में जमा। टिप 10,000। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेजबान और जिन मेल इन के बीच घनिष्ठता स्तर 10 अंक बढ़ा, अब 60 अंक। उसे तो लाल बैग भी नहीं दिया, वह इतनी उत्तेजित क्यों है? शुक्रिया सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। पता चला मेजबान और वेटर के बीच घनिष्ठता स्तर 10 अंक बढ़ा, अब 15 अंक। जाओ गुआन फेंक, तुम यहाँ खड़े क्या देख रहे हो? तुम्हें भी लाल बैग चाहिए? आओ, घुटने टेक कर पापा बोलो, तुरंत तुम्हें भेज दूंगा। यूकोंग, मत सोचो मैं नहीं जानता। तुम तो बस इस लड़की को पटाने के लिए वेटर के साथ मिलकर यहाँ नाटक कर रहे हो, है ना? तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? कौन जानता है यह पैसा तुमने कहां से कर्ज लिया है? मुझे लाल बैग भेज रहे हो? मिली भगत, आज पूरे रेस्तरां का बिल मैं यूकोंग चुकाऊंगा। यूकोंग, तुम पागल हो गए हो? शांत हो जाओ। पैसा है तो ऐसे नहीं उड़ाया जाता। हाँ हाँ हाँ। यूकोंग, अरे यूकोंग, इतना ढोंग मत करो। पूरे रेस्तरां का बिल तुम चुकाओगे? तुम्हें बेचकर भी इतना पैसा नहीं होगा। सर, कुल बिल 19.3 लाख है, आप 17 लाख दीजिए। लाल बैग से 20 लाख भेज रहा हूं, बचा हुआ तुम्हारी टिप है। सिस्टम मेजबान और वेटर की घनिष्ठता 15 अंक। 10 गुना नकद वापसी सक्रिय। 2 करोड़ खाते में जमा। अरे ध्यान से देखो, उसके झांसे में मत आना। अपनी आंखें खोलकर देखो, वह तुम्हारी तरह नहीं है, सिर्फ बातें बनाने वाला। मुझे विश्वास नहीं होता। मैं समझ गया, तुमने शायद अपनी शादी की बचत भी निकाल ली। हिम्मत है तो फिर भेजो। जैसी तुम्हारी इच्छा। भेज दिया, फोन खोल कर देखो। इस लड़के के पास इतने पैसे कहां से? कहीं लॉटरी तो नहीं लग गई? यह टू लड़के, आज का हिसाब याद रखूंगा। देखते हैं। यूकोंग, तुमने तो कमाल कर दिया। वो वाला वार जाओ गुआन फेंक का चेहरा सूज गया था। वो बस एक मस्खरा है, परवाह मत करो। मुझे पता था तुम आम इंसान नहीं हो। हानली ने तुम्हें छोड़ा, उसकी आंखें अंधी थीं। बड़े बंदे के साथ खाना और पूरे रेस्तरां का बिल। कितनी इज्जत है। यूकोंग, यह सी ककड़ी बहुत नरम है चक्को। अरे हाँ, साल खत्म होने वाला है, क्या तुम सामान लेने जाओगे? यही सोच रहा था, खाने के बाद मॉल चलते हैं, कुछ सामान ले आते हैं। आसपास के मॉल, मैं जानती हूँ, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए सबसे अच्छा सामान चुनूंगी। जांग हाउसेन, मुझे एक बैग ही दे दो, क्या हर्ज है? वो नया एलवी बस कुछ 1000 का है, तुम्हें अफसोस हो रहा है? जिन मेल इनके बॉयफ्रेंड ने ब्रांडेड दिया, बस मैं ही तुम्हारे साथ कुछ नहीं पाती। कुछ हजार पैसे नहीं होते क्या? तुम्हें बस खरीदना आता है। समझदार बनो जरा। हमारी कंपनी को हाल ही में फंड की कमी है। इतना पैसा कहां से लाऊं तुम्हारी फिजूल खर्ची के लिए? हम कंजूस, तुम्हारे साथ रहना बिल्कुल मजेदार नहीं है। ये जिन मेल इन किस भाग्य से मिली है? इतने अमीर बड़े आदमी से कैसे मिल गई? इस ठाट को देखो, जरूर कोई बहुत बड़ा सेठ है। क्या देख रही हो? नहीं तो घर चलते हैं। चलो चलो, इतनी जल्दी क्यों? यूकोंग, यूकोंग, वो कैसे हो सकता है? यूकोंग, साल नया है, कुछ जेवरात और सोने की सिल्लियां ले लूं, शानदार और मूल्यवर्धक भी। देखो तो।
यूकोंग कैसे हो सकता है? वह निकम्मा जिसका किराया भी भरने के पैसे नहीं थे, वह ऐसे शानदार दुकान में कैसे घूम सकता है? जरूर मैंने गलत देखा होगा। यहां खड़े क्यों हो? जल्दी चलो, यहां शर्मिंदा मत करो। प्यारे, मेरा पेट अचानक खराब हो गया है। तुम बाहर मेरा इंतजार करो, मैं टॉयलेट जा रही हूँ। अच्छा अच्छा, औरतें हमेशा परेशान करती हैं। मैं कपड़े फिट करवाने जा रहा हूं। लिली, तुम यहाँ कैसे? मैं क्यों नहीं आ सकती? ये सब चीजें इतनी महंगी हैं। तुम्हारे पास खरीदने के पैसे कहाँ से? बताओ, नया पकड़ा हुआ सेठ कहाँ है? मुझे भी मिलवा दो ना। अरे, कौन सा सेठ? मैं तो बस अंदर देखने आई थी। मैंने सब देख लिया। वो आदमी जो तुम्हारे साथ अभी दुकान में आया था, वह कौन है? मैंने साफ देखा, वह आदमी तेरे फ्रेंड सर्कल में वाला अमीर सेठ है ना। मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। अगर हानली को पता चला यूकोंग की असली पहचान और वे दोबारा मिल गए, तो फिर मेरी क्या जगह? अरे वो बात, कोई सेठ नहीं है, वो मेरा दूर का चचेरा भाई है। वह निर्माण सामग्री का व्यापारी है। बस फोन आया और चला गया। पहले उसे टाल दो। यूकोंग अभी ड्रेसिंग रूम में है। खबरदार, भेद न खुलने पाए। सचमुच तुम्हारा भाई है? झूठ तो नहीं बोल रही? हमारी क्या दोस्ती है? मैं तुझसे झूठ बोलूंगी? अगर वह न जाता तो मैं सोच रही थी तुम्हारी मुलाकात करवाती। अच्छी है दोस्ती। अगर इस अमीर रिश्ते में पैर जमा लिया तो झांग हाउसेन के साथ रहने से कहीं बेहतर है। सच्ची? तेरे भाई की उम्र क्या है? शौक क्या है उसका? क्या वह फिर आएगा? चल ऐसा करते हैं, तू पहले बाहर मॉल में घूम आ। अगर वह लौट आया तो मैं तुरंत फोन करती हूँ। ठीक है, बिल्कुल न भूलना। चिंता मत कर, नहीं भूलूंगी। जल्दी जा। आखिर जा रही है, किसी तरह टाल दिया। यूकोंग, सचमुच तुम हो? डर गई मैं तो। मुझे लगा था सचमुच किसी अमीर से मिल गए हो। तुम सच में उसके साथ डेटिंग कर रही हो? तो क्या हुआ? मिला है एक अमीर अच्छा आदमी। अगर अभी छोड़ दूंगी तो पूरी जिंदगी उभर नहीं पाऊंगी। जिनमेइलिन, तुम्हें आदमी की ऐसी तड़प है? जिस कचरे को मैंने फेंका, तुम उसे चटकारे लेकर खा रही हो? हानली इतनी बदतमीज है, यूकोंग कभी उससे वापस नहीं जाएगा। तो अब मेरा मौका आया है। मैं तुम्हें अपने बेबी के बारे में ऐसा बोलने नहीं दूंगी। वह जवान है और अमीर, नरम दिल और ध्यान रखने वाला। उसे छोड़ना तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा गलत फैसला था। क्या मैं सही सुन रही हूँ? क्या वही? पहले तो उसके पास खाने के लिए पैसे नहीं थे। अमीर कहाँ है? मेरे ख्याल से दिमाग खराब है। हानली, तुम पहले जैसी ही हो, मूर्ख और अपने आप में मग्न। यूकोंग, तुम चाहते हो मैं सबके सामने तुम्हारा भंडाफोड़ करूं, है ना? ठीक है। क्या तुम लोग जानते हो, यह शख्स किराया तक नहीं दे सकता। तुम्हारी दुकान के ये लग्जरी सामान तो दूर की बात है। हानली, तुम क्या बक रही हो? यूकोंग, तुम उसे यहाँ पहनने के लिए लाए, बिना पैसे दिए, सिर्फ मजा लेने। जिनमेइलिन, तुम भी कम नहीं हो। यहाँ आकर कुछ फोटो खिंचवाओ, सोशल मीडिया पर डालो और ऐसा दिखाओ जैसे तुम बड़े ऊंचे दर्जे की हो। मेलिन दीदी, वो तो बस भौंकने वाली कुतिया है, उस पर गुस्सा करने का कोई फायदा नहीं। बिल ले आइए। यूकोंग, तुम सचमुच ढोंग में मस्त हो। देखती हूँ तुम भुगतान कैसे करोगे। जो सूट मैंने अभी ट्राई किया वो सभी, और ये जो मैंने पहना है सब चाहिए। महोदय, आपका मतलब सभी से है? इसमें शामिल है ये लिमिटेड एडिशन सूट, ईद अली हैंडमेड कस्टमाइज्ड। इसकी कीमत है 4,88,000। बाकी के हैं। सब चाहिए। और हाँ, जो कपड़े इसने अभी ट्राई किए वो भी पैक कर दो। जान, तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। बहुत खूब, बेहतरीन। यूकोंग, तुम सचमुच जबरदस्ती शान दिखा रहे हो। ये तो बस तुम्हें डरा रहा है। थोड़ी देर में जब आप पैक करोगे ये भाग जाएगा। संभल कर रहना, वरना मेहनत बेकार जाएगी। महोदया, सुझाव के लिए धन्यवाद, लेकिन श्री यूकोंग ने खरीदारी का इरादा जताया है। हमें सेवा देनी चाहिए। महोदय, आपके द्वारा चुने गए सामान का कुल योग है 32,27,000। भुगतान कैसे करेंगे? सुनो, 32,27,000। यूकोंग, शायद तुमने पूर्वजों को चढ़ाने के लिए भी इतने पैसे नहीं जलाए होंगे। अभी स्टाफ से माफी मांग लो तो समय रहतेगा, वरना ये तुम पर धोखाधड़ी का केस कर देंगे। 1 मिनट रुकिए। क्या तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं? भागने की सोच रहे हो? साल के सामान की तो बात ही भूल गया। ये वाला, ये वाला और ये वाला। ये सब भी चाहिए? ये नहीं चाहिए,
बाकी सब पैक कर दो, फिर मेरे घर मेरे मैनेजर को भेज देना। जी श्रीमान। इतना बड़ा खर्च करने का मौका मिला है, कुछ तरीका सोचना होगा, महंगी चीजें जोड़ने का, तभी ट्रिगर होगा ज्यादा कैशबैक। अरे हाँ, कुछ जेड, हीरे, गोल्ड फॉइल जैसी कीमती चीजें भी, जितनी ज्यादा उतना अच्छा। ठीक है श्री यूंग। श्रीमान, आपके चुने हुए सामान का कुल बिल है 1,60,00,000। कैसे भुगतान करेंगे? लाल बैग से भुगतान। यह नियम के खिलाफ है। यू कॉन्ग, कितना बड़ा चढ़ाकर बोलते हो। लाखों करोड़ों की चीजें लाल बैग से भुगतान क्यों नहीं कह देते? प्रेत मुद्रा से भुगतान करूं? कुल बिल पर 10% और जोड़ दो तुम्हारी टिप। अगर जिद करोगे तो छोड़ो भी। नहीं नहीं श्रीमान, एक तरीका है। मुझे दोस्त बना लीजिए, मैं भुगतान कर दूंगा। मेजबान और दुकान सहायक की घनिष्ठता 15 अंक, 10 गुना कैशबैक ट्रिगर, 16 करोड़ रुपए खाते में ट्रांसफर। क्या हुआ? क्या भुगतान नहीं हुआ? मैंने कहा था ये ठग है। सुरक्षा गार्ड, सुरक्षा गार्ड। हे भगवान, क्या यही है वह किवदंती अमीर घराने का वारिस? ओ मेरे भगवान, मैं भी अमीर घर की बहू बनना चाहती हूँ। ये वही है। ये वही महिला है, बेवजह उपद्रव कर रही है। नहीं, मैं नहीं, वह है। उसके पास पैसे ही नहीं है। जिस सज्जन की आप बात कर रहे हैं, उन्होंने भुगतान कर दिया है 1,60,00,000। एक पैसा भी कम नहीं, बल्कि आप हैं जो पूरे समय चिल्ला रही थी, जानबूझकर झगड़ा कर रही थी। गार्ड, इसे बाहर ले जाओ। यू कॉन्ग, तुम्हारे पास इतने पैसे कैसे हैं? मुझे पता चल गया। जरूर तुमने दुकानदार से मिलकर धोखा दिया है। मेरे सामने नाटक कर रहे हो, है ना? तुम बहुत नीच हो। छोड़ो मुझे, छोड़ दो। अब देर हो गई है, मुझे भी नए साल के लिए घर जाना है। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। तुम बेहतर घर जाओ, मेरे पास तुम्हारे लिए एक और काम है। ये पिछले किराए का पैसा है, अगर कुछ बच जाए तो कुछ नया सामान खरीद लेना। मैं बाद में जांच करूंगा। चिंता मत करो। हेलो, मेरे लिए एक माय बैग तुरंत खरीदो। हाँ, पूरी रकम। भुगतान कैसे करूं? क्या रेड पैकेट भेज सकता हूं? अरे, गुआन फेंक लौट आया। साल भर से नहीं देखा, लगता है बड़ी कमाई की है। चाचा, बाहर काम ठीक चल रहा है। अरे लो चाचा, सिगरेट लो। ओह, अरे रख लो, लो झिझको मत, त्योहार है, लो। अरे चाचा, यह विदेशी है, आयातित चॉकलेट, बच्चों के लिए। ज्यादा ले लो। हाँ, बहुत अच्छे, लो तुम्हारे लिए भी। बहुत अच्छा। ये जाओ लड़का, कामयाब हो गया। महंगे सिगरेट पीता है, अच्छी कार चलाता है। चाचा, मैं इसी गांव में पैदा हुआ बड़ा हूं। अब कुछ बन गया, जड़ें नहीं भूलता। इस बार जल्दी लौटा, रिश्तेदारों के साथ नया साल मनाना चाहता। कार कौन सी है? ऐसी नहीं देखी। अरे कौन सेठ, शान दिखाने आया? पर यह कार वैसी ही है, मेरी इलेक्ट्रिक से कम। यूकॉन्ग, तुम अचानक करोड़ों की कार लाए? क्या रेस्तरां वाली बात सच? दौलत मिल गई? अरे, यूकोंग आया। नया साल है, खाली हाथ क्यों? जाओ, गुआन फेंक से कम। BMW वाला है, अलग अंदाज है। हाँ, गांव आने के लिए सामान नहीं खरीदा, रेस्तरां में झूठी शान दिखाई। ये कार किराए की है। अरे यू सेठ, क्या भीख मांगने आए या नया साल मनाने? खाली हाथ क्यों? कोई ठीक सामान नहीं लाए? यूकॉन्ग सुनो, ये नया साल है, तुम खाली हाथ हो, एक भी उपहार का डिब्बा नहीं लाए। तुम्हें शर्म नहीं आती? घटिया इंसान, तुमसे बात करने का मन नहीं। दिखावा मत करो, खाली हाथ घर आए हो। लगता है तुम्हारे पैसे सब कार किराए पर और एक्टर हायर करने में खर्च हो गए। यूकॉन्ग, मैंने सब सुन लिया। शहर में तुम बस एक अयोग्य कचरा हो। गर्लफ्रेंड ने धोखा दिया, बॉस ने निकाल दिया, अब कार किराए पर लेकर घर आए हो। कहीं ऐसा तो नहीं मां से पैसे मांगने आए हो? जाओ गुआन फेंक, लगता है तुम जख्म भरते ही दर्द भूल गए। क्या भूल गए? शेंगलोंग रेस्तरां में 250 रुपए का लाल बैग किसने लिया था? एक शब्द भी ना बोल सका।
और वह तुम्हारी घटिया नई एनर्जी कार मेरी इस कार के सामने जूते भी पॉलिश करने लायक नहीं। यूकोंग, शहर में तुमने एक्टर लगाकर मुझे डराया, छोड़ो उसे। अब कार किराए पर लेकर घर आए हो। सब जानते हैं तुम्हारे घर की हालत। गांव वालों के सामने इतना दिखावा क्यों कर रहे हो? क्या मारने पीटने पर उतर आओगे? देखते हैं गांव वाले मानेंगे या नहीं। जाओ गुआन फेंग, अगर तुम्हें सबक याद नहीं रहता तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। हर बार तुम्हारा मुंह काला करने में तुम यूकोंग, यूकोंग, तुम वापस आ गए? तुम्हारे घर में मुसीबत आ गई है। वांटिंग, ये तो मेरी हाई स्कूल की सुंदरता रानी। यूकोंग, देर मत करो, जल्दी मेरे साथ चलो। क्या मेरे घर ने तुम्हारे कुछ हजार रुपए नहीं चुकाए? तुम हमारा घर का प्लॉट लेने पर तुले हो? क्या आप कोई कानून नहीं बचा? कानून? इस गांव में मैं ही कानून हूँ। वो तुम्हारा बेटा बाहर घूमता रहा इतने सालों से। ये त्योहार का समय है, फिर भी शहर में छिपा है। घर लौटने की हिम्मत नहीं। तुम ये बूढ़ी हड्डियां मुझसे टकराने की हिम्मत कर रहे हो। मेरी नजर में तो तुम सब लोग सज्जा के ही काबिल हो। आगे बढ़ो। सब रुक जाओ। बेटा, माँ, क्या ये हमारे गांव का प्यारा लड़का यूकोंग नहीं है? क्या हुआ, बाहर टिक नहीं पाए इसलिए लौट आए? मेरे बेटे के बारे में ऐसे मत बोलो। पापा, मैं सोच रहा था घर में तुम दिखे क्यों नहीं, पता चला तुम यहां हो। त्योहार का सामान मैंने गोदाम में रख दिया है। ये सब क्या है? बेटा, तुम सही समय पर आ गए। यूं परिवार ने कर्ज नहीं चुकाया और मुझसे टकराने की हिम्मत कर रहा है। आज मैं इन्हें दिखा दूंगा ये युनडिंग गांव किसके हाथ में चलता है। हाउसेन, पिछली बार लग्जरी शॉप में यूकोंग ने लाखों रुपए खर्च किए थे। सावधान रहना, कहीं वहाँ ऐसी बुरी खबरें न फैलाएं। लाखों? आओ आओ, तुम लोग देखो, उनका घर ही देख लो। अब तो इंसान से लेकर जमीन तक घर बेचकर भी लाखों नहीं जुटा पाएंगे। मेरी नजर में तो तुम लोग जरूर उसके झांसे में आ गए। अगर उसके पास इतना पैसा होता तो वह 10,000 का कर्ज क्यों नहीं चुका पाया? हाँ, ये कैसे मुमकिन है? अली, शायद तुम्हें गलत याद है। जरा ध्यान से सोचो, दुकान पर उसने कोई अजीब हरकत की थी। उसने तो लाल बैग से भुगतान किया था और ढेर सारा टिप भी दिया। लाल बैग? वो खुद का पेट भी नहीं भर पाता, दूसरों को लाल बैग दे रहा है। जरूर तुम्हें बेवकूफ बनाया है। मैं दिखावा नहीं करना चाहता था, लेकिन तुम लोगों ने मुझे मजबूर कर दिया। यूकोंग, यूकोंग, आंटी कैसी हैं? सब ठीक तो है? सब ठीक है। ये लड़की बहुत सुंदर है। काश ये मेरी बहू बन सकती। चिंता मत करो, मैं हूं यहाँ, कोई हाथ नहीं उठा सकता। हाथ उठाने की हिम्मत नहीं। यू वालों, आज अगर 10,000 नहीं चुकाए, ये कर्ज मैं जब्त करूंगा, तुम्हारी जमीन और गांव से निकाल दूंगा। चलो आगे बढ़ो। रुको, बस 10,000 की बात है, इतना हंगामा क्यों? कोंग, बड़ी बातें मत करो। इतने समय में हमारे पास चुकाने को पैसे कहाँ? यूकोंग, मेरे पास कुछ बचत है। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो मैं पहले दे देती हूँ। ये लड़की अभी भी पहले जैसी दयालु है। कोई बात नहीं वांटिंग, तुम्हारी दया मैं समझ गया, ये मैं सुलझा लूंगा। सुलझा लूंगा? देखते हैं कैसे सुलझाते हो। मैंने तो सुना है तुम किराया तक नहीं दे पा रहे और यहां ढोंग कर रहे हो। किसके लिए? बेटा, क्या ये सच है? तुमने कहा था बॉस ने तुम्हें 3 गुना तनख्वाह दी है। माँ, उनकी बात मत सुनो। ये लोग तो दूसरों की अच्छाई बर्दाश्त नहीं कर सकते। छोड़ो भी यूकोंग, अगर तुम सच में अच्छा कर रहे होते तो नए साल पर खाली हाथ आते। मेरी राय में अगर तुम्हारे पास सच में पैसे नहीं हैं तो जल्दी से घुटने टेक दो। गांव प्रमुख को कुछ सिर नवाओ, शायद वो खुश हो जाए और कुछ दिन और मोहलत दे दे, कुछ और लाल इनाम भी दे दे। गांव प्रमुख, नए साल के इस मौके पर तुम इतने लोगों को लेकर हमारे घर में उपद्रव करने आए हो, ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? ज्यादा? तुम यूं परिवार कर्ज नहीं चुकाओगे तो वह ज्यादा नहीं है। आज अगर तुम ये कर्ज नहीं चुका पाए तो मुझे माफ करना, मैं रियायत नहीं बरतूंगा। इस कार्ड में 1 लाख रुपए हैं। अब मैं तुम्हें लौटाता हूं, अपने लोगों को लेकर तुरंत निकल जाओ। मेजबान व ग्राम प्रधान के बीच घनिष्ठता शून्य है। 10 गुना नकद वापसी सक्रिय। 10 लाख रुपए मेजबान के खाते में स्थानांतरित। यूकोंग, तुम जैसा गरीब जो सालगिरह का सामान भी नहीं खरीद सकता, ऐसा व्यक्ति खाली कार्ड दिखाकर बच निकलने की कोशिश कर रहा है। हान ली, क्या तुम भूल गई? शॉपिंग मॉल में मैंने तुम्हारी कैसे बोलती बंद कर दी थी? वह सब तुमने और दुकानदार ने मिलकर किया था। ऐसा मत सोचो कि मुझे पता नहीं। और तुमने नाटक किया, दुकानदार से कहा सामान घर पहुंचाने के लिए। सामान कहाँ है? मुझे तो एक भी नहीं दिख रहा। समय गिनो, डिलीवरी वाहन आने ही वाला है।
तारीफ करो तो सिर चढ़ जाते हो। डिलीवरी वाहन भी? अगर सच में ऐसी गाड़ी होती तो कुछ ही देर में वह मेरे ऊपर से चलकर गुजरती। पिताजी, ये लड़का कर्ज चुकाने लायक नहीं, इससे और बहस मत करो। यू परिवार ने कर्ज नहीं चुकाया, नियमानुसार उन्हें यूनियन गांव से निकाल दो। जी। श्रीमान यू, आपका सालगिरह का सामान पूरा पहुंच गया है, कृपया जांच लें। सामान उतारो। श्रीमान यू, सालगिरह के सामान में शामिल है होतान जेड की नक्काशी, जेड कंगन, शुद्ध सोने की सिल्लियां, विशेष श्रेणी लॉन्गजिंग चाय, शताब्दी जिनसेंग, लफेट रोज चाय 1982, एलवी बैग, स्वर्ण पत्र युगल वाक्य इत्यादि। कुल 100 वस्तुएं सभी यहाँ हैं, कृपया जांच करें। इस बार यूकोंग के परिवार की तो वाकई किस्मत ही खुल गई है। यूकोंग ये लड़का बाहर क्या किया है? अचानक कैसे इतना अमीर हो गया? मेरा बेटा वाकई कामयाब हो गया। यूकोंग, ये सब तो शीर्ष लग्जरी ब्रांड है, एक साथ इतना कुछ खरीदा? देखो पसंद आता है क्या, कुछ चुनकर ले जाओ। अरे नहीं नहीं, ये बहुत कीमती है। बेटा, हम तो एक साधारण परिवार हैं, इतनी कीमती चीजें खरीदना थोड़ा ज्यादा दिखावा नहीं? माँ, ये सब तुम्हारे बेटे की सच्ची श्रद्धा है। श्रीमान यू, कृपया प्राप्ति पुष्टि हस्ताक्षर करें। आपका श्रम सराहनीय है। श्रीमान यू और परिवार को नव वर्ष की शुभकामनाएं। घोड़े के वर्ष का शुभारंभ। मुरामासा, अब भी लगता है उस कार्ड में पैसे नहीं थे। अरे वो तो गलतफहमी, सब गलतफहमी थी। चूंकि बकाया चुकता हो गया तो हम अब चलते हैं। रुको, वो बकाया तो चुकता हो गया, लेकिन तुमने अभी मेरी माँ के साथ अभद्र व्यवहार किया, उसका हिसाब कैसे चुकाओगे? तुम दोनों की वजह से अंधे हो क्या? तुमने कहा था उसके पास पैसे नहीं, फिर ये सब इतना सामान कहां से आया? क्या यूकोंग सचमुच कामयाब हो गया? अगर ऐसा है तो मैं मौका नहीं गंवा सकती। बेटा छोड़ो भी, मुरामासा भी पल भर में भ्रमित हो गया, और ये त्योहार का समय है, मेल जोल खराब मत करो। हमें तो इसी गांव में आगे भी रहना है आगे भी। आंटी, दोस्ती निभाना ठीक है, पर किसके साथ ये देखना जरूरी है। अभी वह इतने लोगों को लेकर आपको घेरने आया था, उसने तो जरा भी दोस्ती नहीं निभाई। अब गलतफहमी कहकर सब भूल जाना चाहता है, ये तो बहुत ज्यादा है, माफी मांगनी ही पड़ेगी। अरे अरे यू साहब, मैं गलत था। हाँ हाँ। झांग हाउसेन, मेरा सामान आ गया है। अब क्या तुम्हें गाड़ी के नीचे होना चाहिए? यूकोंग, तुम डराने की कोशिश मत करो। कौन जाने ये बेकार चीजें नकली तो नहीं है। हाँ, अगर ये सब नकली हैं तो कुछ भी कीमत नहीं है। यूकोंग तो बस दिखावा कर रहा है। वो यू साहब, मैं बेवजह नहीं बोल रहा। इतना सारा सामान देखने में तो शानदार लगता है, पर अगर नकली निकला तो शर्मिंदगी हमारे युंडिंग गांव की होगी। बिल्कुल सही, सुना भी नहीं इस यू लड़के ने। बाहर क्या काम किया है, पैसे कैसे कमाए हैं। ज्यादातर तो ये सब बस दिखावे के लिए लाया है। ठीक है, जब सबको लगता है ये सब नकली है तो इसे तोड़ दो। इस ठग को हमारे गांव में दिखावा करने मत दो। अरे जल्दी मत करो, मेरा बेटा कभी झूठ नहीं बोलता, वह नकली चीजें नहीं लाता। झांग हाउसेन, तुम बिना सबूत के उसकी चीजों को नकली बता रहे हो। तोड़ना चाहते हो? क्या तुम्हें पता है दूसरे की संपत्ति तोड़ना जेल जाने का कारण है? डू वांटिंग, तुम्हें इसमें क्या मिला? ओह, कॉलेज की सुंदरी, तुम उसकी इतनी रक्षा कर रही हो, कहीं तुम्हें उस पर क्रश तो नहीं? दूसरे युवताओं को नहीं जानते, लेकिन मैं नहीं जानती क्या? कुछ दिन पहले रात हम दोनों घर पर ही थे। तुम जैसी खूबसूरत कॉलेज की सुंदरी इतनी जल्दी मेरे फेंके कचरे को उठा रही हो, बाहर पता चला तो लोग हंसेंगे नहीं? पहले मैं अंधी थी जो हानली जैसी प्यारी लड़की पर मर गई। उसने वांटिंग को बदनाम किया। अगर तोड़ना चाहते हो तो तोड़ दो, बाद में कानून प्रवर्तन ब्यूरो खुद जांच करेगा। मुझे नहीं लगता ये चीजें असली हैं। आओ सब तोड़ दो। रुको, ये पुराने गहने और आभूषण खजाना मूल्यांकन संघ के अध्यक्ष शेन आज गांव में रिश्तेदारों से मिलने आए हैं। उन्हें बुलाकर जांच करा लें।
फर्जी और असली का पता चल जाएगा। अच्छा विचार है। अध्यक्ष शेन के आने पर उन्हें जांच करने दें। अगर ये असली है तो मैं तुम्हारी गाड़ी के नीचे लेट जाऊंगा। मुझ पर से गुजरने देना। अगर नकली है तो तुम्हें मेरे सामने घुटने टेकने होंगे, 3 बार सिर झुकाकर माफी मांगनी होगी। क्या कहते हो? हिम्मत है? क्या अध्यक्ष शेन वास्तव में निष्पक्ष रह पाएंगे, न्याय कर पाएंगे? क्या होगा अगर वे झांग हाउ सेन की बातों में आ गए? चिंता मत करिए आंटी, खजाना मूल्यांकन संघ के लोग धोखा नहीं देते, आखिरकार बदनामी हो जाती है। माँ वांटिंग सही कह रही है, आप निश्चिंत रहिए। आज मैं सबको दिखा दूंगा कि असली ठग कौन है। अरे वाह अध्यक्ष शेन, आप आ ही गए। आपको परेशान किया खुद चलकर आने के लिए। देखिए, यूकोंग ने बहुत सारा सामान खरीदा है। लोगों को लगता है नकली है, इसीलिए आपको बुलाया है जांच करने के लिए। वह क्या असली खजाना खरीद पाएगा? ज्यादा से ज्यादा कुछ बढ़िया नकली सामान ही होगा, दिखावे के लिए, गांव वालों को बेवकूफ बनाने के लिए। क्या मुझे खुद आकर जांच करने की जरूरत है? मेरा समय बर्बाद कर रहे हो। सुन रहे हो यूकोंग? अध्यक्ष शेन ने ऐसा कहा है तो ये सब नकली होंगे। तुमने अपने यू परिवार का सारा मान गिरा दिया। बिल्कुल सही। यूकोंग, जल्दी से ये सब नकली सामान हटाओ, यहाँ शर्मिंदा मत हो। पूरे गांव को मजाक का पात्र बनाना बंद करो। मेरे बेटे ने जो खरीदा है वह नकली नहीं हो सकता। अध्यक्ष शेन, कृपया ध्यान से देखिए। मेरा बेटा कभी गांव वालों को धोखा देने वाला नहीं है। अध्यक्ष शेन, आप बहुत जल्दबाजी में बोल गए। ये सामान आपने देखा तक नहीं, कह दिया नकली है। ये बिल्कुल अव्यावसायिक है। और तो छोड़िए, मगर ऐसे नकली जेड मैं रोज दर्जनों देखता हूं। ध्यान से देखने की क्या जरूरत? अध्यक्ष शेन, आप तो इस क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं, आपको तो और भी पता होना चाहिए कि जेवरात की जांच में आंखों देखी पर भरोसा करना चाहिए। ऐसे हाथ में भी नहीं लिया और आप नतीजा सुना रहे हैं। ये तो विशेषज्ञ की गरिमा के खिलाफ है। ये बनावट, ये चमक, ये पारदर्शिता, ये नामुमकिन है। कैसा है अध्यक्ष शेन? जल्दी बताइए। ये आइस क्वालिटी इंपीरियल ग्रीन जेड है। बनावट बेहद बारीक, पारदर्शिता उत्कृष्ट, बिना किसी दोष के। बस इस एक कंगन की कीमत कम से कम लाखों में है। हे भगवान, लाखों? तो क्या यू परिवार इस बार अमीर बन गया है? चाची, अब आप चिंता मुक्त रहें। बेटा, माँ बहुत चिंतित थी। अध्यक्ष शेन, क्या आपने सही देखा? ये सामान सच में सभी असली हैं? मैं व्यवहार और पुरानी वस्तुओं का मूल्यांकन करता हूं, दशकों से एक बार भी गलत नहीं देखा। नामुमकिन, बिल्कुल नामुमकिन। शायद यूकोंग की किस्मत चमक गई, उसे कीमती चीजें मिल गई। अध्यक्ष, बाकी चीजें भी देख लीजिए, जरूर नकली होंगी। यह होतान जेड असली निकला। और यह चुनशान चित्र, यह भी असली है। इस व्यक्ति की पृष्ठभूमि शायद बहुत गहरी है। श्रीमान यू, अभी अशिष्टता हुई। आपकी ये सभी चीजें बेहद कीमती और उत्कृष्ट हैं। जैसे यह होतान जेड, इसमें एक भी दोष नहीं। कम से कम 20-30 लाख कीमत है। और यह चुनशान चित्र तो तांग राजवंश के प्रसिद्ध कलाकार ने बनाया है। इसके अलावा ये अंतर्राष्ट्रीय लग्जरी ब्रांड्स एक भी नकली नहीं। ये कैसे संभव है? यूकोंग ये आदमी इतनी असली चीजें कहां से लाया? क्या मैंने उसे गलत समझा था? देखो गांव वालों, देख लिया ना, मेरे बेटे ने जो सामान खरीदा सब असली है। श्रीमान यू, आज की गलतफहमी के लिए क्षमा करें। भविष्य में अगर कभी भी जवाहरात या पुरानी वस्तुओं से जुड़ी बात हो, मुझे संपर्क करें। मैं आपकी सेवा में तत्पर रहूंगा।
ऐसी जरूरत नहीं। अगर भविष्य में जरूरत पड़ी मैं संपर्क करूंगा। ठीक है। बेटा, आगे से महंगी चीजें मत खरीदना। बस तुम सुरक्षित रहो, यही सबसे बड़ी बात है। माँ, अब मैं हूं, कोई फिर तुम्हें तंग नहीं करेगा। अच्छा, जांग हाओ सेन, अब तुम्हारे पास क्या कहने को है? यूकोंग, हद मत करो। मैं हद कर रहा हूं? जांग हाओ सेन, तुम खुद आगे आए थे इतने लोगों के सामने शर्त लगाने को। क्या अब मुकरोगे? हाँ, जांग हाउसेन ने ही शपथ ली थी, कस्में खाई थी। वो, अरे यू साहब, हमारा हाउसेन जवान है, जोश में है, बिना सोचे बोल गया। यह त्योहार का समय है, गांव के लोग हैं, इस बात को छोड़ दो। तुमने इतने लोग लाकर आंटी को डराया था, तब गांव का ख्याल नहीं आया? ग्राम प्रधान, इस मामले में तुम सिफारिश के लायक नहीं हो। जांग हाउसेन, अब या तो मैं गाड़ी बुलाकर तुम्हें कुचलवा दूं या फिर अभी घुटने टेक कर माफी मांगो। खुद चुनो। यूकोंग, तुम्हारी हिम्मत। पापा! मेरा धैर्य सीमित है, 5 तक गिनता हूं। 5, 4। ठीक है, मैं झुकता हूं। चले जाओ। तुम्हारी वजह से, इस नादान की वजह से, अगर तुम यू घर नहीं आती तो मैं इतनी शर्मिंदा ना होता। तू छोड़ दे इसे। जांग हाउसेन, मैंने पहले ही चेतावनी दी थी, तुमने खुद विश्वास नहीं किया और दूसरों से शर्त भी लगा बैठे। इसमें मेरा क्या कसूर? तुम एक अशुभ हो, हिम्मत करके मुंह भी चलाता है। पहले उसे दुर्भाग्य दिया, अब मेरी बारी है। बस करो। हम्फ! क्या हुआ यू साहब, तुम्हें दया आ गई? क्या यू साहब, तुम्हें तरस आ रहा है? तुम गलत सोच रहे हो। मारना हो तो मारो, गाली देनी हो तो दो, बस मेरे घर की जमीन गंदी मत करो। ठीक है यूकोंग, यह बात मैं याद रखूंगा। हम देख लेंगे। पापा, चलो। वांटिंग, बाहर ठंड है, अंदर आकर बैठोगी? अरे नहीं, मैं भी तो नए साल पर दादी के पास आई हूँ। रास्ते में यह मामला देखा, मैंने कोई खास मदद भी नहीं की। मैं चलती हूँ। आज तुम्हारा बहुत शुक्रिया। अगर तुम वहां नहीं होती, मेरा साथ नहीं देती, तो पता नहीं ये लोग कब तक उपद्रव करते। आंटी, ऐसा मत कहिए, मैंने कोई खास मदद नहीं की। यूकोंग ही हैं, उनमें काबिलियत और जिम्मेदारी है। अरे अब देर हो गई है, दादी अकेली घर पर हैं, मुझे चिंता हो रही है। मैं चलती हूँ। ठीक है, फिर कभी जरूर खाने आना। अच्छा, शुक्रिया आंटी। यूकोंग, मैं चलती हूँ। बेटा, ये सब तुमने ही खरीदा है? इसमें कितना पैसा लगा होगा? तुम बाहर रहो, गैरकानूनी काम मत करना। माँ, आप बेफिक्र रहें, ये सब कानूनी धंधे से कमाया हुआ है। आगे से कोई हमारे घर को दबा नहीं सकेगा। माँ तुम्हारी बड़ी तरक्की नहीं चाहती, बस तुम सही सलामत रहो। माँ, देखो ये बेहतरीन स्विफ्टलेट घोंसला है, खाने से सेहत अच्छी रहती है, आगे से रोज बनाकर खाना। और ये जिनसिंग 100 साल पुराना है, शराब में डालो या सूप बनाओ। अच्छा, भाभी, यूकोंग, तुम आ गए। अरे बाप रे, ये सोने की सिल्लियां हैं, इतनी बड़ी। तुम्हारे घर में तो माला माली आ गई। बहुत अच्छा, अब तुम आ गए हो, हमारे यू परिवार का सब कुछ ठीक हो जाएगा। यूकोंग, मैंने सुना है तुम शहर में बड़ी कंपनी खोली है, अब तुम बड़े मालिक बन गए हो। मालिक कहना ज्यादा होगा, बस छोटा मोटा धंधा करता हूँ। बहुत शर्मीले हो तुम। भाभी, तुम्हारा ये बेटा सचमुच काम आया, हमारे घर वाले की तरह नहीं। वह तो ग्रेजुएट है, फिर भी नौकरी ही कर रहा है।
बस कमाता है, मामूली सी मजदूरी। वह यूकोंग, चौथे चाचा आज तुमसे एक बात कहने आए हैं। क्या बात है चौथे चाचा? तुम्हारा चचेरा भाई यूताओ, याद है ना? वह लड़की तुम्हारी चाची के घर वालों ने तुम्हारे लिए ढूंढी है। 2 साल से साथ है, इस साल शादी करेंगे। पर ससुराल पक्ष ने दहेज में 18,800 मांगे। देखो, अरे वो 18,800 पुरानी बात थी। फिर सुनने में आया कि हमारे परिवार में बड़ा सेठ है तो बढ़ा दिया। अब तो मांग रहे हैं 28,800। इसलिए यूकोंग, तुम अमीर हो गए हो, पैसे हैं, चाचा को कुछ उधार दे सकते हो। तुम्हारे भाई की शादी होते ही वापस कर दूंगा। यू लाओसी, त्योहार के दिन उधार मांगने आए? मेरे पास कोई चारा नहीं। यूताओ को जानते हो, बहुत सीधा लड़का है। मुश्किल से रिश्ता जुड़ा, टूट न जाए। ओह सुनो, तुम लोग इतने अमीर हो, उंगली से झरकी रकम हमारे काम आए। सब एक परिवार हैं, मदद करनी चाहिए, ये तो होना ही चाहिए। ये बात ऐसी नहीं। मेरे बेटे का पैसा हवा से तो नहीं आया। ओह, तुम्हें अमीरी चढ़ गई, गरीब रिश्तेदार भूल गए। यूकोंग, जब तुम कॉलेज में थे तब हमारे यूताओं ने अपनी बुआई के पैसे तुम्हारे हॉस्टल की फीस भरी थी। अभी कुछ साल ही हुए, तुम रिश्ता ही भूल गए। चौथी चाची, वह पैसा मैंने डिग्री से पहले लौटा दिया था और 500 अतिरिक्त दिए थे। अरे लौटाने की क्या बात है, परिवार में ऐसी बातें नहीं होती। यूकोंग, चाचा ज्यादा नहीं मांगता, बस 30 लाख। तेरे भाई की शादी है, दहेज और दावत के लिए 30 लाख काफी है। चौथे चाचा, चौथी चाची, मेरे चचेरे भाई की शादी, ये खुशी की बात है। जो उपहार देना चाहिए वह मैं पूरा दूंगा, लेकिन उधार की बात। उधार नहीं, निवेश है। देखो ना, अब तो बड़े मालिक हो, समझते ही होगे। चाचा, एक बात पूछता हूं, तेरे भाई की शादी के बाद दहेज के पैसे से शहर में चाय की दुकान खोलेंगे। तुम जो पैसे दोगे वह तुम्हारी हिस्सेदारी होगी, बाद में मुनाफा बांटेंगे। हाँ हाँ, हिस्सेदारी ही है। हम ईमानदारी से काम करेंगे, तुम्हारा पैसा बेकार नहीं लेंगे। चाय की दुकान? चचेरा भाई चाय बनाना जानता है? नहीं आता तो सीख लेगा। जगह तय की? खुद की दुकान होगी या फ्रेंचाइजी? बाजार का अध्ययन किया? अरे ये सब हम क्या जाने, तुम तो बड़े मालिक हो, तुम ही जानते हो, तुम ही कर दो। चौथे चाचा चाची, ये पैसा मत उधार दो, दुकान में बिल्कुल ना लगाओ। यूकोंग, लगता है तुम पैसे आते ही भूल गए। यू लाओसी, कोंग ठीक कह रहा है। दुकान कहाँ खोलोगे ये तय भी नहीं। पैसा लगाने का मतलब बर्बाद करना है। यूताओ की बस यही शादी है, क्या तुम चुपचाप ऐसे टूटते देखोगे? सुनो, मेरे पास एक सुझाव है। मेरे मायके में एक भतीजी है, बहुत सुंदर है, शहर में टीचर है। अगर उसकी शादी यूकोंग से हो जाए। सही बात, तो दहेज में कुछ लाख मिल जाएंगे, फिर यूताओ की शादी का खर्च खुद ही निकल आएगा। अरे यूकोंग, दरअसल चाची आज एक अच्छी खबर लाई थी तुम्हें बताने। ओ, क्या खबर? चाची के मायके में एक भतीजी है, इस साल डिप्लोमा करके आई है, शहर के किंडरगार्टन में टीचर है। तुमसे तो बिल्कुल मेल खाती है। लड़की की शर्तें ज्यादा नहीं, बस चाहिए 5.5 लाख का दहेज, जियांगचेंग में एक घर लड़की के नाम से, बस इतना ही। देखो, तुम तो बड़े बिजनेसमैन हो, इतना पैसा तुम्हारे लिए मामूली बात है ना? चौथी चाची, हमारे यूकोंग की अभी शादी की कोई योजना नहीं है। अब सोचना चाहिए, उसकी उम्र भी हो गई है। ये लड़की तो जानी पहचानी है, बहुत अच्छी। चौथे चाचा, चौथी चाची, ये बात नहीं हो सकती। क्यों नहीं? अगर दहेज ज्यादा लगता है, बातचीत हो सकती है, 50 लाख भी चलेगा। दहेज की बात नहीं है, मुझे पहले से ही कोई पसंद है। यूकोंग, तुम्हारे पास बस कुछ पैसे हैं ना, यह भी नहीं वह भी नहीं। मेरे ख्याल से तुम हमें रिश्तेदार ही नहीं मानते। सुन लो, ये मामला खत्म नहीं हुआ। इतना ही नहीं, यूताओ का दहेज तुम दोगे। उसकी शादी के बाद जियांगचेंग में एक ट्रेडिंग कंपनी खोलना चाहता है, उसकी शुरुआती पूंजी भी तुम्हें देनी होगी। ज्यादा नहीं मांगूंगा, पहले 20 लाख दो। आज अगर नहीं दोगे तो हम नहीं जाएंगे। हाँ, आज अगर तुमने ये मदद नहीं की तो हम नहीं जाएंगे। माँ, बिस्तर के सिरहाने रखा, लकड़ी का डिब्बा ले आइए। अच्छा हुआ आप दोनों यहाँ हैं। पहले मैं बात साफ कर दूं, आज आपका आना, चाहे कर्ज लेने के लिए हो या सिफारिश करने के लिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन एक शर्त है।
आपको पहले हमारा बकाया चुकाना होगा। चौथे चाचा, 10 साल पहले जब मेरे पिता जीवित थे, वह गांव की ईंट भट्टी में काम करते थे। आपने ठेकेदार के साथ मिलकर उनकी 3 महीने की मजदूरी हड़प ली, 2500 रुपये। अब 10 साल हो गए, मूलधन और ब्याज सहित मैं 3000 गिनता हूं। ये कर्ज आप मानते हैं? वो तो कितने साल पहले की पुरानी बातें हैं, तुम ये सब क्यों उठा रहे हो? चौथी चाची, 8 साल पहले आपके घर का निर्माण हो रहा था। आपने हमारे वे 20 बोरी सीमेंट ले लिए जो हमने सुअरबाड़ा बनाने के लिए रखे थे, और 3 ट्रक रेत भी जो आज तक नहीं लौट आई। और भी है, जब आपका घर बन रहा था, निर्माण सामग्री ढेर कर दी गई थी। हमारे घर के सामने पूरे 3 महीने तक मेरी माँ ने आपसे बात करने आई थी, और आपने मेरी माँ को घर के बाहर पूरी दोपहर भर गालियां दी। ये बात आप मानते हैं? और 6 साल पहले मेरी माँ का ऑपरेशन हुआ था। हमने आपसे 500 रुपये उधार मांगे, आपने एक पैसा भी नहीं दिया। पति पूरे गांव के सामने कहा कि हमारा पूरा परिवार कमजोर बीमार है और उधार दिया पैसा बर्बाद होगा, एक पैसा भी वापस नहीं मिलेगा। ये बात आपने ही कही थी, है ना? 4 साल पहले मैं कॉलेज में था, फीस नहीं जुटा पाया। मेरी माँ तुमसे कर्ज मांगने गई और तुमने दरवाजा तक नहीं खोला, बाहर ही रोक दिया, पानी तक नहीं पिलाया। कहा पढ़ाई बेकार है, काम पर लग जाना चाहिए। चौथी चाची, ये बात सही है ना? अभी कह रहे थे अपने हो, मुसीबत में थे हम, तब कहाँ थी ये अपनापन? अरे बाप रे, त्योहार के दिन पुरानी बातें क्यों? पुराना कर्ज चुकाओ, तब नई मदद होगी। साफ कह देता हूं, कर्ज मांगने आए हो, रिश्ते की बात करो या निवेश की, मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन पहले चुकाओ जो लिया है, पैसा और एहसान। ना दो तो ना सही, तेरे पैसे कौन चाहता है? अमीर बनकर भूल गए, देख लेना अच्छा नहीं होगा। बेटा तू माँ कोई बात नहीं, इन्हें तो पहले ही ठीक करना था। गलत नहीं कह रही, बस तेरी मेहनत बाहर संघर्ष करता है, यहां भी झगड़े। फिक्र मत करो माँ, आराम से रहो, ये सब निकम्मे लोग, मैं संभाल लूंगा। हाँ माँ, कल मैं चौथे चाचा को नए साल की बधाई देने जाऊंगा। पिताजी जल्दी चले गए, चौथे चाचा ने हमारा हमेशा ख्याल रखा, मुझे जाना ही चाहिए। बिल्कुल सही। अरे हाँ, वो तुम्हारा सहपाठी झाओ गुआन फेंक, वह हाल ही में चौथे चाचा के साथ उस कारखाने की बात कर रहा है। तुम जब जाओ तो बीच बचाव करना, सब एक ही गांव के हैं, रिश्ते खराब करना ठीक नहीं। ठीक है, समझ गया। हाँ। दीदी, जीजा जी, नया साल मुबारक हो। आपको नए साल की शुभकामनाएं। अनजान ब्रांड की लाल शराब, खेत की छोटी मूली, आम बाजार की चाय। कौन नए साल की बधाई देने इतनी सस्ती चीजें लाता है? लगता है हमारा घर कबाड़खाना है। यूकॉन्ग, तुम ये सब वापस ले जाओ। पता भी नहीं इनमें नकली तो नहीं है। ये सब चौथे चाचा के लिए हैं, अच्छे हैं या बुरे वह देखकर समझ जाएंगे। तुम्हारा मतलब हम ना समझ हैं, तुम्हारी अच्छी चीजें पहचान नहीं पा रहे? तुम्हारा यह जीजा शहर की बड़ी कंपनी का खरीद प्रमुख है, कौन सी अच्छी चीज नहीं देखी? सुना है यूकॉन्ग लौट आया है और गांव के मुखिया को एक सबक सिखा दिया है। मुझे लगता है अब हम पर रौब गांठ रहा है। यूकॉन्ग, मैं कहता हूं गरीबी बुरी नहीं, पर झूठी शान मत दिखा। ये नकली चीजें लेकर हमें बेवकूफ बनाना, हमें कमजोर समझा है। मेरा मतलब हटा लो, भला होगा। सोचो अगर ये सामान दादाजी के सामने आया, वे नाराज हो जाएंगे। ले जा सकते हो, पर अगर दूसरे भाई ने देखा, गुस्सा हो गए, तुम पर बरसे, मेरी जिम्मेदारी नहीं। ढोंग ढोंग करो, तुम बस नौकर हो, क्या दिखावा करते हो? बड़ी बहन, बड़े भाई, मैंने क्या बिगाड़ा है? आपका? आपके पास इतनी जमीन पड़ी है, काम नहीं, हमें दे दो ना। आप ही होंगे मेरे माता पिता ने जिसके बारे में कहा था वो निकम्मे मामा। आप ही हैं वो जिनके बारे में माँ पापा ने कहा निकम्मे मामा। बेटा, त्योहार के दिन ऐसा सच मत बोलो, तुम्हारे मामा में कमी है, पर तुम्हें यह कहने का हक नहीं। माफी मांगो, तुम्हारे मामा ने तुम्हारे लिए लाल बैग रखा है, लो।
माफ करना मामा, शुभकामनाएं। लाल बैग दो, लाल बैग दो, बचत धन दो, जल्दी दो। ठीक है मामा, तुम्हें देता हूं। बुरा हुआ जल्दी में नकद नहीं लाया। दूसरे दादा, क्या आप घर पर हैं? श्रीमान जाओ, आप कैसे आ गए? बहुत सम्मान हुआ। नए साल में भी आपसे मिल गया। कितनी बदकिस्मती है। क्या आप उन्हें जानते हैं? अरे, उनकी बात कर रहे हो? पहले सहपाठी थे। हाँ, मैं इस बार आया तो दादाजी को नववर्ष की बधाई देने और साथ ही पुराने कारखाने के सहयोग पर बात करने। जाओ अंकल, शुभकामनाएं, धनवान बनो। लाल बैग लाओ। अच्छा, वाह, 1000 रुपए का लाल बैग। जाओ अंकल, आप बहुत उदार हैं। मामा जैसे नहीं, जेब में बहुत देर टटोला, एक भी नहीं निकाला। बड़े मालिक यूं कल तो माई बैग किराए पर लेकर शान दिखा रहे थे ना, अब बच्चे को लाल बैग तक नहीं दे सकते। अरे ओ, कहीं ऐसा तो नहीं कल रेस्तरां में सारा सूदखोरी का पैसा खत्म हो गया? अरे माफ करना मामा, आज जल्दी में निकले, नकद नहीं लाए। बस करो छोटे यू, मैं कहता हूं पैसा नहीं है तो नहीं है, दिखावा क्यों कर रहे हो? कंजूस। इसलिए तो मेरी माँ कहती है, शहर में तुम्हारी प्रेमिका ने छोड़ दिया। मामा ने बस कहा कि नकद नहीं लाए, किसने कहा बचत धन नहीं दूंगा। श्रीमान जाओ, कृपया गुस्सा न करें, कृपया यहाँ बैठें, उसकी बातों पर ध्यान न दें। ठीक है, आज मैं देखना चाहता हूं तुम क्या दिखा सकते हो। कहीं ऐसा तो नहीं बच्चे को उधार की रसीद देनी पड़ेगी। लो, ये 1 लाख रुपए का नकद चेक है, तुम रख लो, किसी भी बैंक में इसे भुनवा सकते हो। होस्ट का पता चला। यू जिया हाउ के साथ आत्मीयता स्तर 90 अंक, 100 गुना नकद वापसी सक्रिय, 1 करोड़ रुपए तुरंत होस्ट के खाते में जमा। 100 गुना वापसी कितनी मजेदार है। सही समय पर सभी रिश्तेदार यहाँ हैं। अगर हर कोई 100 गुना वापसी दे तो देश के सबसे अमीर व्यक्ति बनना कोई दूर की बात नहीं रहेगी। यूकॉन्ग, क्या तुम झूठ बोलना बंद कर सकते हो? 1 लाख रुपए नकद की बात कर रहे हो। तुम्हें लगता है बच्चों को बेवकूफ बनाना बहुत मजेदार है? यूकॉन्ग, तुम्हारे पास इनाम देने के लिए पैसे नहीं है, ये कोई बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन तुम नकली चेक बनाकर बड़े बॉस बनने का दिखावा नहीं कर सकते और लोगों को धोखा नहीं दे सकते। लगभग हमारे श्रीमान जाओ को भी धोखा दे दिया है ना। श्रीमान जाओ, ये बड़े बॉस जाओ वह यही तो हैं, उन्होंने बहुत कुछ देखा है, उन्हें दिखाओ। देखने जैसा क्या है, एक नजर में नकली। यूकॉन्ग, देख रहे हो, यह असली नकदी है, तुम्हारा वह बेकार कागज है। ये नकली है, बैंक जाकर पता कर लो। जाओ साहब ने तो खुद कह दिया है, तुम अभी नाटक कर रहे हो, लत लग गई है क्या? साल नया होता तो तुम्हें पहले ही पीट देता। हाँ, यूकॉन्ग, जाओ साहब तो उद्यमी हैं, कौन सा असली चेक नहीं देखा होगा, गलती कैसे कर सकते हैं? अरे बोलो तो सही, गांव वालों को बेवकूफ बनाना बस कर लो, अपने ही लोगों को क्यों ठग रहे हो? त्योहार का समय है, हर कोई शान दिखाना चाहता है, लेकिन कुछ लोग इज्जत के लिए इतना कर्ज ले बैठते हैं कि पीछा ही नहीं छूटता। कार किराए पर लेना, नकली सामान खरीदना, आखिरकार मुसीबत तो खुद ही झेलनी पड़ती है। यूकॉन्ग, दीदी तुम्हें समझा रही है, शहर में रहकर तुमने यही सीखा, झूठ और धोखाधड़ी, कर्ज तक ले लिया। अपने ही रिश्तेदारों को ठगने लगे, शर्म नहीं आती? जीजा जी, बस एक चेक है, अगर नहीं चाहिए था तो फेंक क्यों दिया? 10 लाख का चेक लालच में दे रहे हो? क्या सोचते हो तुम जाओ साहब जैसे हो? बच्चे भी नहीं फंसेंगे। मुझे याद है नाटक में कहा था चेक बैंक में भुनाना होता है। यूकॉन्ग, तुम हमें ऐसे ही ठग रहे हो, अगर हम रिश्तेदार ना होते तुम्हें बाहर कर देते। बिल्कुल सही, तुम सिर्फ अपनों को ही ठग सकते हो, बस जुबान चलाने का काम है। इस पर वाटरमार्क है, सुरक्षा कोड है और बैंक की मुहर भी, फिर भी मैं ठग रहा हूं। शायद तुम्हें जानकारी नहीं है। आजकल के युवा
जिद्दी होते हैं। यही है वह विशेष ग्राहक? दिमाग खराब है क्या? लेकिन क्या? बस अगर फिर किसी अनजान को लाए, तुम्हें निकाल दूंगा। जी मैनेजर साहब। बेटा, तुम्हारे माता पिता साथ नहीं हैं? मेरे मामा ने यह दिया। कहाँ इससे? 1 लाख मिलेंगे। बस इस कागज से कहते हो 1 लाख मिलेंगे? अजीब लोग मिलते हैं, नए साल में बच्चे को ठगते हैं। मामा ने और क्या कहा? मामा ने कहा बैंक वाले मिठाई भी देंगे। बेटा समझो, बैंक से पैसे निकालने बस कार्ड या पासबुक चाहिए। ये कागज असली लगता है। अरे बाप रे, ये सच में है। बच्चे, ये 1 लाख रुपए क्या तुम सारे निकालना चाहते हो? ठीक है, अपने साथ मैं अभी नकद देता हूं। छोटी ली, मेहमान को चाय दो। अरे नहीं, जाकर याकुल्ट ले आओ। पैसे आपके बैग में रख दिए हैं, संभाल कर रखना। अलविदा। रुको, तुम चुपके से कहाँ भागे? इस त्योहार में बाहर क्यों भागे? आओ देखती हूँ पिटाई ना करूं। मैंने भाग कर नहीं गया, मैं चाचा से भेंट लेने गया था। कौन सी भेंट? यूकोंग, तुम्हारी वजह से देखो बच्चा सच मान बैठा। अगर खो गया तो जिम्मेदारी कौन लेगा? माँ मुझ पर नाराज मत हो, मैंने सच में पैसे लिए हैं। अरे तुमने कब सीखा झूठ बोलना? आओ पिटाई ना करूं तो। सच है, मैं झूठ नहीं बोल रहा। देखो ना तुम लोग। ये तो सच में है। ये सच में 1 लाख रुपए हैं। यूकोंग, तुम्हारे पास इतने पैसे कहां से आए? यूकोंग, तुमने अपनी इज्जत बचाने के लिए ऑनलाइन कर्ज लेकर बच्चे को भेंट दे दी। क्या तुम अपने लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ोगे? यूकोंग, ये पैसे तुम वापस नहीं ले सकते। दीदी, जीजा जी, ये तो बस थोड़े से पैसे हैं बच्चे की मिठाई के लिए। यूं परिवार के नियम भूल गए? चाचा जी, पापा आप लौट आए। क्या यह यूकोंग नहीं है? बच्चे को दिया था 1 लाख का लाल बैग। हम अभी 1 लाख की बधाई राशि। यूकोंग, ये पैसा क्या सच में तुमने दिया है? चाचा की बस एक छोटी सी भावना। आप निश्चिंत रहें, हर एक पैसा पूरी तरह से ईमानदारी से कमाया गया है। चाचा जी आप आ गए। युवा झाओ गुआन फेंक, इस बार आया हूं आपको नववर्ष की शुभकामनाएं देने। आपकी दीर्घायु और स्वास्थ्य की कामना करता हूं। छोटे जाओ, तुमने याद रखा। चाचा जी, वाकई बहुत समय बाद मुलाकात हुई। पहले जो बात आपसे कही थी आपके पुराने कारखाने के उपकरणों के बारे में और जमीन के बारे में, मेरे पास जो पूंजी है लगभग तैयार हो चुकी है। आप देखिए। तुम यहां से चले जाओ। दादाजी, आपका क्या मतलब है? मैं तो आपकी फैक्ट्री बचाने आया हूं। झूठ। मैं बूढ़ा हो गया हूं, लेकिन याददाश्त कमजोर नहीं हुई। पिछले 2 साल आपने माल की कीमत हड़प ली, मजदूरों की तनख्वाह भी बकाया है। चुकाई नहीं ना? दादाजी, आपको गलतफहमी हुई है। मैं इस बार सच्चे दिल से साझेदारी करने आया हूं। आपकी पुरानी फैक्ट्री, मैं उसे 50 लाख में खरीद लूंगा, उसे फिर से जीवित कर दूंगा। हाँ श्रीमान जाओ अब हमारे जियांगचेंग के मशहूर उद्यमी है, उनकी मदद से आपकी फैक्ट्री जरूर फायदे में रहेगी। अगर उन्हें दे दी तो अगला कदम मजदूरों को निकालना, मशीनें बेचना और जमीन बेचना होगा। सुनता हूं आप किसी और को 1 करोड़ का काम का पैसा देते भी नहीं। खरीदने के लिए पैसा कहां से लाओगे? दादाजी, ये सब अफवाहें हैं। मैं निकल जाओ। यूं परिवार में तुम्हारे जैसे बेईमान का स्वागत नहीं। अरे जल्दी कोई उपाय सोचो। अगर ये काम हो गया तो तुम्हारा मेरे 20 लाख का कर्ज माफ हो जाएगा। चाचा जी देखिए, अध्यक्ष झाओ ने आपके लिए उपहार लाया है, याचा गुम्बू और स्विफ्टलेट घोंसला। ये सब सर्वोत्तम किस्म के हैं। फिर देखिए यूकोंग ने जो लाया है वह सब नकली और घटिया है। हाँ पापा, मैं भी यही कहना चाहता था। यूकोंग ने जो दिया है ये सब चीजें खाएंगे तो सेहत खराब होगी, इस्तेमाल करेंगे तो दुखी रहेंगे।
देखिए अध्यक्ष झाओ ने क्या दिया, यूकोंग से कहीं बेहतर है। चाचा जी कैसा लगा? मेरे तो ये सब सबसे उम्दा चीजें हैं। सब उम्दा है, उम्दा कहीं के। नहीं पापा, आप क्या कर रहे हैं? ये चीज भी तो कीमती है। आप तो बहुत। जाओ गुआन फेंक, क्या तू समझता है मैं अंधा हूं? इस यार्चा गुंबू का कटा हिस्सा काला है, इससे ज्यादा नकली नहीं हो सकता। नहीं चाचा जी, आप गलत समझ रहे हैं। मैंने ये सब लाखों में खरीदा है, झूठ कैसे हो सकता है? बल्कि यूकोंग का सामान देखिए, वही तो नकली है। उन्नीस की लाफिट रॉथस्चाइल्ड, इसकी गुणवत्ता दुर्लभ है। ये जंगली जिनसेंग है, कम से कम 100 साल पुराना होगा। ये चीज आजकल मिलती नहीं। दाम तो है पर बाजार में मिलती नहीं। हाँ, शिहू लॉन्गजिंग की पहली कटाई भी है। यूकोंग के पास इतना पैसा कहां से, इतनी महंगी चीजें खरीदने को? यूकोंग, ये सब चीजें सस्ती तो नहीं है। तुम्हारी बहन के पहले के तोहफों से जो खूबसूरत पैकिंग में होते थे, ये कहीं ज्यादा बेहतर है। लगता है इन सालों में बाहर तूने कमाल कर दिखाया है। दादाजी आपको पसंद आया, बस यही काफी है। बड़े बाबू, शायद आपको गलतफहमी हुई है। क्या उसकी चीज इतनी कीमती हो सकती है? तुम्हारा तोहफा उसके सामने कुछ भी नहीं है। अपना यह कचरा लेकर यहां से निकल जाओ। मैं नहीं। छोटे यू ने अब नाम कमा लिया है और बड़ों का ख्याल रखता है। वह इतना कीमती सामान लाया है, तुम आभार नहीं मानोगे तो छोड़ो। मजाक क्यों उड़ा रहे हो? हमारे यू परिवार की इज्जत तुमने पूरी मिट्टी में मिला दी। यूकोंग, बहन से नाराज मत होना। मैंने तुझे पहचाना नहीं, दिल पर मत लेना। छोटे यू, मैंने तुझे कम आंका था, माफ कर देना। अब चापलूसी कर रहे हो, पहले कहां थे? दादाजी गुस्सा शांत करें, सब अपने ही तो हैं। खाना खाने के बाद आज की बात भूल जाए। सुन नहीं रहे? जल्दी खाना बनाओ। दादाजी ये छोटी सी भेंट कृपया स्वीकार करें। ओ ये लड़के, तू मुझसे ये सब कर रहा है? जल्दी वापस ले ले। आज हम दोनों तेरी यह 82 की लाफिट खोलेंगे और खूब पिएंगे। कितनी अफसोस की बात है, बस थोड़ा और 10,000 गुना वापसी मिलती। यूकोंग, कल क्लासमेट्स की पार्टी है, हायून होटल, कमरा नंबर 888। जरूर आना। पुराने दोस्तों से मिलना तो बनता है, पता नहीं वांटिंग आएगी या नहीं। हानली, हाउसेन, आ गए तुम लोग, जल्दी बैठो। जाओ मॉनिटर, तुमने तो बड़ी मेहनत की, खास तौर पर पार्टी आयोजित की। सुना आज सब पुराने साथी आए हैं, तो लिली के साथ आया हूं मजे के लिए। आओ आओ, जल्दी बैठ जाओ। हाउसेन, सुना तुम लोग गांव नववर्ष मनाने गए थे, कुछ घटना हुई थी। अरे उसकी बात मत छेड़ो। यूकोंग उस बदमाश ने हमें धोखा दे दिया। यूकोंग वह लड़का पता नहीं कहां से लाया ढेर सारी नववर्ष की चीजें गांव में दिखाने, मुझे और हाउसेन को गांव में बदनाम कर दिया। मैं तुम लोगों को यही बात बताने वाला था। मैं उसके दादाजी के घर गया था, उस लड़के ने मुझे नकली उपहार देकर बेवकूफ बनाया। उसके दादाजी ने मुझे बाहर निकाल दिया। कहां मेरी चीजें नकली हैं, उसकी चीजें असली हैं। छी, उसके पास असली चीजें हो भी सकती हैं क्या? जरूरी नहीं। पिछली बार मुझे भी लगा था उसकी चीजें नकली हैं, लेकिन एक खजाना मूल्यांकन विशेषज्ञ ने जोर देकर कहा वे सब असली हैं। क्या सच में वह लड़का एक रात में अमीर हो गया है? इस लड़के ने सूदखोरी से कर्ज लिया, लोगों से नाटक करवाया, नकली सामान खरीदा, झूठी शान दिखाने की कोशिश की। वह सच में खुद को बड़ा आदमी समझने लगा। उसकी ये सारी चालें बस गांव के लोगों को बेवकूफ बना सकती हैं, जिन्होंने दुनिया नहीं देखी।
आज सहपाठियों के सामने हम सबको बताएंगे कि वो बस एक पूरा पूरा ठग है। सही कहा, हम तीनों ही इस लड़के के हाथों फंसे थे। आज की इस साजिश में हमें जरूर अपनी इज्जत वापस लेनी है। चलो दोस्तों, आज हम सब मिले हैं, मैं सबको एक पैग पिलाता हूं। यूकॉन्ग कहां है? वह नहीं आया तो मजा कौन लाएगा? शायद आप लोग नहीं जानते, उस साल इस लड़के ने गणित में सिर्फ 1 अंक पाया, जिससे शिक्षक वांग बीमार पड़ गए। और फिर उसने हमारी हानली को चाहा था। वह प्रेम पत्र शिक्षक ने सबके सामने पढ़ दिया। कितना मजाकिया था। पता है, यूकॉन्ग ने मुझे पाने के लिए 2 महीने कंजूसी की और आखिर में मुझे एक सस्ता दुपट्टा दिया। मैंने तुरंत कूड़ेदान में फेंक दिया। माफ कीजिए, देर हो गई, सड़क पर जाम था। ठीक समय पर आ गया। हम बात कर रहे थे कि उन दिनों हानली तुम जैसे आदमी पर कैसे मोहित हो गई। अरे उसकी चर्चा मत करो। उस समय मैं छोटी थी, अनुभवहीन थी। अरे यूकॉन्ग, तुम्हारा कैसे चल रहा है? मैं एक छोटा व्यवसाय करता हूँ, थोड़ी कमाई करता हूँ। ओह, छोटा व्यवसाय? कहीं फुटपाथ पर सामान तो नहीं बेच रहे? हाँ हाँ हाँ। सब लोग थोड़ा शांत हो जाइए। आज सभी सहपाठी खुश हैं। मैं घोषणा करना चाहता हूं, अभी मैं झांग हाउ सेन कुछ ठीक ठाक कर रहा हूं। सहपाठी पिछड़ते नहीं देख सकता, है ना? चलो ऐसा करते हैं, मैं तुम्हारे लिए निर्माण स्थल पर ईंट ढोने का काम लगवा देता हूं। मासिक 3000 कैसा रहेगा? मेरी मदद ठीक है ना? सेन भाई बहुत दिलदार हैं। यूकॉन्ग, जल्दी से सेन भाई को धन्यवाद दो। 3000 रुपए हैं, तुम्हारा गुजारा हो जाएगा। बिल्कुल सही। यूकॉन्ग, क्या देख रहे हो? जल्दी से सेन भाई को शराब पिलाओ। झांग हाउ सेन, कुछ दिन पहले ही गांव में मैंने नए साल के उपहारों से तुम्हारी बेइज्जती की थी, फिर से मेरे सामने ऐंठ रहे हो। यूकॉन्ग, तुमने साहूकार से कर्ज लेकर नया साल मनाया और लोगों से नाटक भी करवाया। सच में समझ रहे हो कि तुम अमीर आदमी हो? यूकॉन्ग, इंसान को ठोस जमीन पर चलना चाहिए। वेटर, विशेष व्यंजन लाओ। यूकॉन्ग, ये मैंने तुम्हारे लिए खास मंगवाया। पहले तो यही वो चीज थी जो तुम बिना नहीं रह पाते थे। अब तुम्हें सोचना चाहिए। बस दिखावे के लिए सूदखोर से कर्ज लिया, मां के प्रति शर्मिंदा नहीं। अरे यूकॉन्ग, इंपीरियल ग्रीन। छोटे मिंग, ये तो फुटपाथ की चीज है। 10 रुपए में 3 मिल जाएंगी। कुछ सीखो। हाँ। यूकॉन्ग, हम सब पुराने सहपाठी हैं। क्या दिखावा कर रहा है? देखो छोटे मिंग को कैसे बेवकूफ बनाया। शान दिखाने के लिए कुछ भी पहन लेते हो। सुनो, देखा? नई एनर्जी कार पूरे 5 लाख में। चाहे किराए की गाड़ी हो, फर्क क्या पड़ता? खरीदनी हो तो एक पहिया भी नहीं खरीद सकते। हाँ। ये झांग हाउ सेन ने दिया 2 लाख का। यूकॉन्ग, तुमने शायद कभी देखा भी नहीं इतना महंगा घड़ी। चलो, आज का खाना, मेरा इलाज, हर सहपाठी को एक शराब की बोतल। यूकॉन्ग, देख लिया? यही फर्क है। झांग हाउ सेन के 1 उंगली के बराबर भी नहीं। क्या हुआ? डर गए इन चीजों से? छी, तुम्हारी ये बेकार चीजें मेरे इस शाही हरा पन्ना के सामने क्या है? कुएं के मेंढक हो तुम। यूकॉन्ग, अगर अमीर दिखना है तो कम से कम नकली सोने का हार खरीद लाते। ये पत्थर लेकर किसे हंसा रहे हो? अरे
बगल के कमरे में खजाना मूल्यांकन विशेषज्ञ हैं। मैं उन्हें बुला लाता हूं यूकोंग की जिद ठीक करने। विशेषज्ञ को क्यों बुला रहे हो? जांच करवाने कि यह असली है या नकली। आज मैं इसे सबके सामने बेनकाब करूंगा। तुम मुझे रोक क्यों रहे हो? पिछली बार गांव में यूकोंग के नकली सामान की पोल खोली तो एक बूढ़े ने मुझे शर्मिंदा किया। हाँ, उस बूढ़े ने जोर देकर कहा यूकोंग की चीजें अमूल्य हैं। इस गांव में विशेषज्ञ कहां से आएगा? मेरे ख्याल से तुम उसके किराए के अभिनेताओं के जाल में हो। बगल के कमरे में जो बैठे हैं वे राजधानी से आए हैं। मैं संयोग से ही उनसे मिला हूं। यूकोंग उन्हें कभी नहीं बुला सकता। श्रीमान जांग, तुम भी एक बड़े मालिक हो। तुम उसके बुलाए कलाकार से इतना कैसे डर गए? कौन डरा? मैं तो बस तुम्हें आगाह कर रहा था। तुम जाओ बुलाओ। मुझे यकीन नहीं कि इस लड़के के पास सच में करोड़ों की जेड होगी। ठीक है, सब थोड़ा रुकिए। मैं प्राइवेट रूम में जाकर विशेषज्ञ को लाता हूं। यह चीज असली है या नकली देखते ही पता चल जाएगा। क्या हुआ? वो आदमी कहाँ है? क्या बताऊं? दरवाजे पर 2 बॉडीगार्ड द्वारपालों की तरह खड़े थे। उन्होंने मुझे रोक दिया। कहा कि अंदर कोई महत्वपूर्ण मेहमान से मिल रहा है। लगता है ऐसे बहुत प्रभावशाली लोगों को सिर्फ पैसों से नहीं बुलाया जा सकता। छोड़ो, जब उनका काम खत्म हो तब फिर कोशिश करेंगे। चलो छोड़ो, जाओ भाई, हम पीते रहें। वह तुम्हारा बेकार पत्थर अभी भी मेज पर क्यों है? जल्दी हटाओ, शर्म नहीं आती? क्या बात है, तुम लोग नहीं बुला पाए तो अब मेरी चीज को बदनाम करने लगे। चलो ऐसा करते हैं, मैं जाकर उसे बुला लाता हूं। यूकोंग, तुम हो कौन? वह तो देश के गिने चुने शीर्ष मूल्यांकन विशेषज्ञों में से एक है। तुम गए तो बॉडीगार्ड तुम्हें खूब पीटेंगे। तो मैं देखना चाहता हूं आखिर वह है कौन। हाँ, जरूर। सोना आग में खरा उतरता है, चाहे कोई भी विशेषज्ञ हो, असली चीज असली ही होती है। हाउसेन वह सचमुच उस मूल्यांकन विशेषज्ञ के पास गया। वह गया है, उसे अपनी औकात पता नहीं, उसे कुछ पता ही नहीं। वे उसे मिलेंगे क्यों? सुनो, जितने बड़े विशेषज्ञ, नकली चीजों से उतनी नफरत। वह नकली जेड लेकर उनकी आंखें बुरी लगेगी। नतीजा सिर्फ शर्मिंदगी से कहीं ज्यादा। यूकोंग, यह लड़का देखो खुद फंस गया। इसे कहते हैं अपने कर्मों का फल। यही हाल है। क्या सचमुच? तुम कैसे आ गए? अध्यक्ष शेन, आप तो किसी महत्वपूर्ण अतिथि से मिल रहे थे, यहां कैसे आ गए? मॉनिटर जाओ, यही वो विशेषज्ञ हैं जिन्होंने यूकोंग की जेड देखी थी। क्या कहा? अध्यक्ष शेन पहले यूकोंग की जेड देख चुके हैं? श्रीमान यू, यहां बैठे सभी आपके सहपाठी होंगे। पता नहीं आपने मुझे क्यों बुलाया, क्या काम है? यह एक जेड है, कृपया इसे देखिए। श्रीमान यू की सेवा करना मेरा सौभाग्य है। यह कैसे संभव है, जो दिखते ही नहीं? खजाना मूल्यांकन संघ के अध्यक्ष यूकोंग के सामने एक छोटे कर्मचारी जैसे। श्रीमान यू, यह जेड चमकदार और पारदर्शी है, बनावट महीन है और इसका रंग तो शाही हरा है। मेरी जिंदगी में ऐसा कम ही देखा है। अध्यक्ष जी, इसकी कीमत क्या है? इतनी बेशकीमती चीज। 10 साल पहले विदेशी नीलामी में मैंने एक बार देखा था। आखिरी बोली लगभग 6 करोड़ 80 लाख रुपए थी। श्रीमान यू, इस बार आपने मुझे फिर चकित कर दिया। इतनी दुर्लभ वस्तु
वंश परंपरा की धरोहर बन सकती है। मैं 10 करोड़ में खरीदना चाहूंगा। कृपया इसे मुझे दे दें। अध्यक्ष शेन, आप बहुत कृपालु हैं। ये तो बेकार सी छोटी सी चीज है। चूंकि आपको पसंद है तो नए साल के तोहफे के तौर पर आप ही रख लीजिए। ये तो बहुत कीमती है। बस एक छोटी सी भावना है। मेजबान और अध्यक्ष शेन की घनिष्ठता 20 अंक बढ़ी। वर्तमान 70 अंक। 10 गुना नकद वापसी सक्रिय हुई। 68 करोड़ खाते में जमा। नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। तुम्हारी वजह से तुम हर वक्त कहती रहती थी यूकोंग साधारण है, धोखेबाज है। तभी मैंने उससे दुश्मनी मोल ली, मेरी बदनामी करवा दी। यह मुझे कैसे पता अध्यक्ष शेन और उनकी इतनी गहरी दोस्ती है? ये तुम दोनों प्यारों की वजह से है। पहले ही अध्यक्ष शेन ने यूकोंग की चीज जांच ली थी। तुम दोनों फिर भी उसे नकली कहते रहे। और तू, अगर तू ये बकवास क्लास रियूनियन में ना आता तो मैं इतना शर्मिंदा ना होता। अब तो सारी इज्जत गई। खुश हो गया? झूठ बोलता है। साफ साफ तू ही मेरे पीछे आया था अपनी शान बचाने। मेरा क्या कसूर? जान हाउसेन, तू बस औरतों पर हाथ उठाने वाला निकम्मा है। सुन ले, हमारा सब खत्म। तू सोचता है मैं सच में तेरे साथ रहना चाहती हूँ? कुछ हजार का बैग भी खरीद कर नहीं देता। घड़ी सेकंड हैंड दी, कपड़े नकली हैं। बस दिखावा करता है अमीर बनने का। अंदर से तो कर्मचारियों की तनख्वाह तक नहीं दे पाता। क्या दिखावा करता है? और तू जाओ गुआन फेंक। अभी कौन दावा कर रहा था अध्यक्ष शेन से दोस्ती का? और नतीजा, उन्होंने दरवाजा तक नहीं खोला। तुम सब लोग यूकोंग के एक बाल के बराबर भी नहीं हो। मार खाने के ही काबिल हो। छुओ मत। अफसोस है, उन्हें देना चाहता था। नए साल के मौके शुभकामना देने आया था। अरे खड़े क्यों हो? ये सोने की रेशमी नानमू लकड़ी का पुराना टुकड़ा है। इस छोटे से टुकड़े की कीमत कम से कम लाखों में है। यू साहब शुक्रिया, यू साहब बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, जाओ गुआन फेंग, ये तुम्हारा है, तुम्हारा भी रखा था। यूकोंग, ढोंग मत करो यहां। बस एक लाल लिफाफा है, मुझे इसकी चाहत नहीं। श्रीमान यू, तो मैं आपको परेशान नहीं करूंगा। अपने सहपाठियों के साथ रहिए। आगे कोई काम हो कभी भी संपर्क करना। आज आपके सामने मजाक बना, किसी दिन आपसे मिलूंगा। फिर मिलेंगे। यूकोंग, अभी खबर मिली है हमारे स्कूल के शिक्षक वांग बीमार हैं अस्पताल में। अगर समय मिले चलो साथ मिलने चलें। दोस्तों, आज का खाना नहीं हो पाएगा। जब मौका मिलेगा सबको ले जाऊंगा किसी अच्छी जगह, मस्ती करेंगे। बस एक शर्त है, सब मेरी बात माने। अरे बाप रे, यूकोंग कौन है? छोटी टिंग, तुम इतनी मेहनत मत करो। तुम मिलने आई यही काफी है। गुरुजी ना कहें, आराम कीजिए। शिक्षक वांग, मिलने आया हूं। छोटे यू, बहुत दिन बाद मिले, सोचा भी नहीं। तुम्हें गुरुजी याद है? आ गए। हाँ, रास्ते में भीड़ थी, तुम तो जल्दी आ गए। मैं भी अभी आया, गुरुजी से बात कर रहा था। अरे यूकोंग, तुम तो दुर्लभ हो। शिक्षक वांग, सुना आप अस्पताल में हैं, बहुत चिंता थी, आज आपसे मिलने आया। अभी आपकी तबीयत कैसी है? बहुत बेहतर। बस पुरानी बीमारी है, कुछ दिन आराम कर लूंगा, सब ठीक हो जाएगा। ये त्योहार का समय है, आप फिर भी आए। मेरे मन में खुशी भी है और शर्म भी। शिक्षक जी ऐसा मत कहिए, हम आपके शिष्य हैं, आपसे मिलना हमारा फर्ज है। यूकोंग, सच में नहीं सोचा था। पढ़ाई के दिनों में हर परीक्षा में तुम सबसे नीचे रहते थे। शिक्षक वांग, तुम्हारी खूब चिंता की, अब पढ़ाई खत्म हो गई तो याद आई। लीवेई, ये क्या मतलब? मेरा तो सच्चा दिल है, पुराने नंबरों से क्या लेना देना। मेरा क्या मतलब? मेरा मतलब है
शायद कुछ लोग बाहर ठीक नहीं चल रहा इसलिए आए हैं संपर्क बढ़ाने। आखिर उस समय क्लास में शिक्षक को परेशान करने के अलावा कोई काम आता नहीं था। अब क्या खास किया है? लीवेई, तुम ऐसे कैसे बोलते हो? चाहे पढ़ाई अच्छी हो या बुरी, सब मेरे शिष्य हैं। ये त्योहार का मौका है, आप आए मुझे देखने, मैं खुश हूं। शिक्षक वांग, गुस्सा न करें। मैं और यूकोंग बस मजाक था। हम पुराने सहपाठी हैं, कितने साल बाद मिले। मैं उसे चिढ़ा रहा था, कोई मतलब नहीं था। लेकिन सच कहूं यूकोंग, हमारी कक्षा में तब कौन नहीं जानता था तेरी शर्मनाक बातें, अब शानदार दिखना, सब भूल गए क्या? उन दिनों जब यूकोंग हान ली को चाहता था, उसने लिखा था गलतियों भरा प्रेम पत्र, पूरी कक्षा में पढ़ा गया। ये तो क्लासिक बुरा उदाहरण है। दूसरों की कमियां मत उघाड़ो। यूकोंग पढ़ाई में कमजोर था, लेकिन ईमानदार था, कक्षा के सभी की मदद करता। कुछ लोगों की तरह नहीं जो सिर्फ बातें बनाते हैं। ओह, डू वांटिंग, इस निकम्मे की इतनी फिक्र क्यों कर रही हो? दोनों चुप रहो। लीवेई, अगर तू फिर इस तरह बोलेगा तो घर जा। छोटे यू, तुम पतले हो गए, क्या हाल में व्यस्त हो? नहीं, मैं ठीक हूं। यह बच्चा बचपन से सुख बताता, दुख छिपाता। उस समय गरीबी थी, सर्दी की ठंड में पतले जूते पहनता, पैरों में सूजन आ गई, फिर भी कुछ न बोला। शिक्षक, आपको ये याद है? मुझे याद है, मैंने उसे 3 साल पढ़ाया है। ये बच्चा कैसा है मुझे पता है। शिक्षक वांग, मुझे पता है आपकी आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं। यह एक छात्र की छोटी सी भावना है। 10,000 रुपए शिक्षक, आपको लेना ही चाहिए। ये बहुत ज्यादा है। शिक्षक, आपको लेना ही चाहिए। शिक्षक, ये भी मेरी छोटी सी भावना है। शुक्रिया, तुम सब बहुत ध्यान रखते हो। यूकोंग, तुम्हारा क्या नए साल में शिक्षक से मिलने आए लाल ओढ़नी भी नहीं लाए क्या? शिक्षक, ये मेरी छोटी सी भावना है। हे भगवान, यूकोंग, तुम्हारी इस लाल ओढ़नी में शायद बस 10 रुपये ही है। यूकोंग, तुम बहुत बेहुदा हो। चाहे कितना भी गरीब हो, शिक्षक से मिलने आए, इतना लापरवाह नहीं होना चाहिए। तुम ऐसा कैसे कह सकते? यूकोंग शिक्षक से मिलने आया, वह लापरवाही नहीं करेगा। डू वांटिंग, तुम आज बार बार उसका पक्ष क्यों ले रही हो? मुझे बस लगता है नहीं करना चाहिए। लाल ओढ़नी की रकम से भावना नहीं मापनी चाहिए। यूकोंग, तुम्हारी भावना शिक्षक ने ले ली, ये लाल ओढ़नी तुम वापस ले जाओ। तुम्हारी हालत आसान नहीं। शिक्षक, आप खोलकर देखिए। अरे, शिक्षक को सामने खोलना है। यूकोंग, तुम शायद शर्मिंदगी कम नहीं करना चाहते। शिक्षक, आप खोलकर देखिए, शायद कोई सरप्राइज हो। काटो एक सुनहरा कागज। यूकोंग, तुम्हारी यह नियत बहुत कीमती है ना? तुम चुप रहो। यूकोंग शिक्षक को देखने आया है, वह उन्हें टालता नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तुम यूकोंग की चापलूसी बंद करो। ओह, शायद इसलिए कि उस समय यूकोंग ने तुम्हें प्रेम पत्र नहीं लिखा था, अब तुम मुझसे चिपक रही हो। रुको, यह साधारण कागज नहीं लगता। ये सोने की पन्नी है, असली सोने की पन्नी। मुझे लगता है मैंने लग्जरी दुकान में देखा है, काफी महंगी है। ये जरूर नकली है। वह खरीद सकता है क्या? मुझे याद आया, ये शुद्ध सोने की पन्नी है। शुद्धता 99.99%। इसे पतला मत समझो। इस पर का नक्शा मास्टर ने हाथ से उकेरा है, कीमत लाखों में है। ये नहीं हो सकता। तुम्हारे पास पैसे नहीं थे ना? ये कैसे खरीद सकते हो लाखों की सोने की पन्नी? किसने कहा मेरे पास पैसे नहीं है? झांग हाउसेन। यूकोंग, ये बहुत बहुमूल्य है। शिक्षक, मैं नहीं ले सकता। शिक्षक, आप स्वीकार कर लीजिए, मेरी पढ़ाई की फीस आपने ही अदा की थी। आपने कहा था बच्चे को शिक्षा से वंचित नहीं रखना चाहिए। अब मैं सक्षम हूं। ये छोटा सा उपहार कुछ भी नहीं है। सोने की पन्नी ही क्यों ना हो, दिखने भर की चीज काम की नहीं, पैसे की तरह खर्च हो सकती है क्या? यूकोंग को संग्रहण की समझ है, स्वाद है। तुम तो नवधनाढ्य हो। नया साल मुबारक। ये तुम्हारा लाल बैग है। मेजबान और डू वांटिंग के बीच घनिष्ठता स्तर 90% पाया गया। 100 गुना नकद वापसी सक्रिय हुई। 50 करोड़ युआन मेजबान के खाते में तुरंत स्थानांतरित। अरे, ये सिस्टम कमाल का है। 500 करोड़
इस इमारत को खरीदने के लिए काफी होगा। रुको, घनिष्ठता 90 है। यूकोंग, ये बहुत कीमती है, मैं इसे वापस नहीं कर सकती। कोई बात नहीं, एक छोटा सा तोहफा है, कृपया स्वीकार कर लो। ये पेटेक फिलिप की लिमिटेड एडिशन है, मूल्य 50 लाख। यूकोंग, नहीं, ये बहुत ज्यादा है, मैं नहीं ले सकती। लो ना, जब मैं पढ़ रही थी, खाने के पैसे नहीं थे, तुम ही अपना कार्ड दिखाकर मुझे खाना खिलाते थे और रात भर पढ़ाई में मेरा साथ दिया। धन्यवाद। डू वांटिंग। तब ट्यूशन के दौरान उनके प्रति आकर्षण हुआ। पता नहीं कब इतने साल बीत गए, अब वे बड़े बॉस बन गए हैं। आपका लाल बैग, शुभकामनाएं लिए। मेजबान और लीवे के बीच घनिष्ठता स्तर 60% पाया गया। 10 गुना नकद वापसी सक्रिय हुई। 2 करोड़ युआन मेजबान के खाते में तुरंत स्थानांतरित। अरे, ये BMW की चाबी है। शुक्रिया, यू जनरल मैनेजर। ये 10 लाख का इलाज का खर्च कहां से आया? शिक्षक जी, मैंने पहले से जमा करा दिया है, बस थोड़ा सा पैसा है। आपका जल्दी स्वस्थ होना चाहता हूँ। यूकोंग, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शिक्षक वांग, तो हम चलते हैं, आप आराम करें। ठीक है। यूकोंग, तुम रुको। यूकोंग, डू वांटिंग, ये बच्ची मैंने पहले ही देख लिया था, वह तुम्हारे प्रति अलग है। बहुत पहले से वह बहाने बनाती थी कमजोर छात्रों की मदद करने का, पर असल में तो बस तुम्हारे साथ रहना चाहती थी। पता नहीं क्या आज फिर पुराना नाता जुड़ पाएगा। बेटा, शहर में ज्यादा मत जाना, पैसे काफी हैं। समय पर खाना खाना, याद रखना, घर पहुंचकर वीडियो कॉल करना, मुझे चिंता मत कराना। माँ, मैं जान गया। ये सब ले जाओ, घर का बना है, स्वस्थ है। आंटी, यूकोंग, नया साल मुबारक। वांटिंग आई है। मैंने सोचा यूकोंग का सामान ज्यादा है, अकेले ले जाना मुश्किल होगा, तो रास्ते में साथ चलूंगी। वांटिंग आई है। हाँ, मैंने सोचा यूकोंग का सामान ज्यादा है, अकेले ले जाना मुश्किल होगा, तो रास्ते में साथ चलूंगी। वांटिंग, तुम्हें परेशानी दी। बेटा, रास्ते में वांटिंग का ध्यान रखना। माँ, मैं जान गया, तुम चिंता मत करो। मेजबान और डू वांटिंग की घनिष्ठता 5 अंक बढ़ी, वर्तमान में 95 अंक। लगता है जल्द ही 10,000 गुना लौटा पाऊंगा। बेटा, तुम इस बार लौटकर परिवार का नाम रोशन कर दिया। माँ जानती है तुम सफल हो गए हो, बस याद रखना, अक्सर आया करो। माँ, चिंता मत करो। ये वही जगह है जहां तुम रहते थे, काफी आरामदायक लगती है। पहले गरीबी में गुजारा चलता था, अब तो स्थानांतरित होने का आलस है। वैसे भी सोने की जगह है बस। छोटे यू आखिरकार लौट आए। छोटे यू आखिरकार लौट आए, जो तुमने मुझसे तैयार करवाया था। बहन मेलिन, मैं परिचय कराता हूँ, यह मेरी मित्र है डू वांटिंग, और यह मेरी मकान मालकिन है जिन मेलिन। नमस्ते बहन मेलिन, यूकोंग ने आपका जिक्र किया था, कहा कि आप हमेशा उनकी देखभाल करती थीं। देखभाल क्या खास? मैं तो यूकोंग को हमेशा अपने सगे भाई जैसा मानती रही हूँ। जब उन्हें मुश्किलें थीं, मैंने काफी मदद की थी। छोटे यू, मैंने आयातित चेरी लाई है, थोड़ी देर बाद मेरे घर चलना, बहुत मीठी है। बहन मेलिन, आपने बहुत ध्यान रखा। यूकोंग को पहले वाकई कठिन समय था, अच्छा हुआ आप जैसे हितैषी मिले, लेकिन अब सब ठीक हो गया है। अब से आपको उनकी देखभाल में अतिरिक्त मेहनत करने की जरूरत नहीं। ये नन्ही चिड़िया तो बातों में छुपा रही है, मतलब मैं अब कम आऊं। कोई परेशानी नहीं। क्या कहना चाहते हैं? मैं भी इस घर की मालकिन हूं। मालकिन का किराएदार को देखने आना स्वाभाविक बात है ना? तुम्हारा कमरा काफी अस्त व्यस्त है, मैं सही कर देती हूँ। मेलिन दीदी, आप परेशान न हो, ऐसी छोटी बात मैं खुद संभाल लूंगा। मेलिन दीदी, आपने मुझे किस लिए बुलाया? क्या हुआ? कुछ नहीं। क्या मैं नहीं आ सकती? अच्छा, मुझे कैसे पता नहीं कि तुम्हारी एक पुरानी सहपाठी है? बहुत सालों से नहीं मिली, इस बार नए साल पर यूकोंग का सामान ज्यादा था, मिल गई,
तो रास्ते में उसे छोड़ दिया। रास्ते में किसी को भी बेवकूफ बना सकती हो। साफ तो है कि यूकोंग से मिलने आई हो। पता नहीं मिस डू कहाँ काम करती हैं। काम की क्या बात है, घर का छोटा मोटा धंधा है। खुद पियानो बजाती हूँ, छोटे मोटे शो करती हूँ। आप जैसी नहीं, मेलिन दीदी, जिनकी अपनी संपत्ति है, आमदनी स्थिर है। तो आप कलाकार हैं, कितनी उच्च कोटि की बात है। हम जैसे साधारण लोगों से अलग। अच्छा यूकोंग, चलो बाहर खाते हैं। मुझे पता है यहाँ आसपास एक प्राइवेट किचन रेस्टोरेंट खुला है, बहुत स्वादिष्ट है। बाहर का खाना तेल मसाले वाला होता है, इससे अच्छा मैं ही साधारण सा कुछ बना दूं। यह तुम्हारी यह पुरानी सहपाठी तुम पर कितनी मेहरबान है। न कमरा सुधारने आई, न खाना बनाने में मदद करने। यह त्योहार का समय है, परिवार के साथ नहीं है। परिवार विदेश में नया साल मना रहे हैं, मैं खाली बैठा था। यूकोंग का सामान ज्यादा था तो मैं मिल गया, सहजता से मदद कर दी। सहजता से यूनिडिंग गांव से जियांगचेंग तक। तुम्हारी यह सहजता छोटी नहीं है। मेलिन जी, आप यूकोंग को कमरा कब से किराए पर दे रही हैं? कितने समय से? 3 साल। 3 साल पहले वह इतना गरीब था कि जमा राशि भी नहीं दे सकता था। मुझ पर दया आ गई, किश्तों में भरने की अनुमति दे दी। मेलिन जी बहुत दयालु हैं, पर अब यूकोंग की हालत बेहतर है। आपको किराया बढ़ा देना चाहिए, खुद को नुकसान में मत रखिए। ये क्या मतलब है? कुछ खास नहीं, बस मेलिन जी ने यूकोंग की देखभाल की इन 3 सालों में। मेहनत अलग बात है, व्यापार अलग बात है। ऐसा तो नहीं कि हमेशा एहसान ही चलता रहे, ये स्थायी उपाय नहीं है। छोटा यूं देखो, मैं अभी आया, वह तुरंत मुझे भगाने लगी। अरे मेलिन बहन, वांटिंग का ये मतलब नहीं था। मेरा यही मतलब है। यूकोंग अब वह पहले वाला इतना गरीब की किराया तक नहीं दे पाने वाला लड़का नहीं रहा। मेलिन बहन, इस तरह की ऊंची नीची भाषा में उससे बात करना उचित नहीं है। मिस डू, आपकी जबान तो बहुत तेज है। कोई आश्चर्य नहीं कि यूकोंग कॉलेज के दिनों में ही आप पर मर मिटा था। इस मुनहलगेपन में आपसे कौन टक्कर ले सकता है? मेलिन बहन, आप गलत समझ रही हैं। मेरा और यूकोंग का बस पुराने सहपाठी का रिश्ता है। पुराने सहपाठी। फिर तुम नए साल के समय उसे गांव वापस ले जाना, उसका घर संवारना और मेरे सामने ही उसकी तरफदारी करना। मेलिन बहन, आप किस हैसियत से ये पूछ रही हैं? ये सब मकान मालिक की या दोस्त की? हमारे शहर की हाउसिंग टेक्नोलॉजी लिमिटेड कंपनी हाल ही में टैक्स चोरी के कारण मिले भारी जुर्माने ने कंपनी को वर्तमान में दिवालियापन के संकट में डाल दिया है। हाउसिंग टेक्नोलॉजी, क्या वह झांग हाउसेन की कंपनी नहीं है? दिवालिया, मौका आ गया है। रुको 1 मिनट, मुझे एक कंपनी खरीदनी है। कंपनी खरीदनी है? कौन सी कंपनी? क्या तुम व्यापार करने जा रहे हो? कैसे इतना अचानक? क्या कोई ठोस लक्ष्य है? मेरी नजर एक पर है, एक पुराने दोस्त की कंपनी। पुराना दोस्त? कौन सा दोस्त? क्या मैं जानता हूँ? एक स्थानीय कंपनी है, हाउसिंग टेक्नोलॉजी। मालिक झांग हाउसेन। झांग हाउसेन, आज मैं तुमसे चाहता हूं खुद अपनी कंपनी मेरे हाथ सौंपो। झांग हाउसेन, वही है ना, हानली के पूर्व प्रेमी की कंपनी? हाँ, कोई नया मौका है क्या? अभी खबर में कहा झांग हाउसेन भारी जुर्माना भरेगा और फंडिंग टूट गई। अभी खरीदने का सही समय। मजाक कर रहे हो? झांग हाउसेन की हाउसिंग टेक्नोलॉजी चाहे कितनी भी बदहाली हो, मूल्य अरबों में है। कुछ गलती हो गई तो तुम्हारा पैसा डूब जाएगा। मेलिन दीदी सही कहती हैं। यूकोंग, जल्दबाजी मत करो। ये झांग हाउसेन की कंपनी, जरूर कई जाल हैं, सावधान, तुम फंस जाओगे। अभी उसकी कंपनी अंदर हड़कंप है और दिवालिया होने वाली। चाहे पीछे कोई बड़ा समूह हो, वह लगातार खून नहीं चूस सकता। अभी खरीद का सबसे अच्छा मौका। यूकोंग, मैंने पहले कानून पढ़ा, कई कंपनियों के साथ खरीद के मामले देखे। मैं समीक्षा कर सकता हूँ। खरीद अनुबंध, तुम्हारी खरीद सुरक्षित रहेगी। हाँ यूकोंग, मैं भी मदद कर सकती हूँ। मैंने एक बड़ी कंपनी में वित्त किया। अगर मैं उसकी मदद कर सकूं, कंपनी का अधिग्रहण सफल करवा दूं, तो यूकोंग मुझे नए नजरिए से देखेगा। उस समय डू वांटिंग ये लड़की मेरी प्रतिद्वंद्वी नहीं रहेगी। यूकोंग, जो भी तुम करना चाहो, हम सब तुम्हारा साथ देंगे। तुम सबका शुक्रिया। तुम लोगों के साथ मुझे भरोसा है, तो देरी नहीं करनी चाहिए। चलो अभी चलते हैं। तुम सब बेकार हो, मूर्ख, बेवकूफ। ये मौका सबसे पहले हमने ही खोजा था। अब देखो, कंपनी पूरी तरह से डूब गई। पैसा सब प्रतिस्पर्धी कमा गए। अब सब चुप हो गए। ठीक है, अब से जिनका प्रदर्शन खराब है सबको निकाल दो। नौकरियां काटो।
लेकिन पहले हमारी बकाया तनख्वाह तो दो। हाँ, 3 महीने से देरी है। पैसे नहीं है, बस पैसे नहीं है। क्या? अगर तुम लोग और दबाव डालोगे तो मैं यहां से कूद जाऊंगा। हर दिन यही नाटक, हमें बेवकूफ बना रहे हो। आज जो नहीं कूदेगा वह कायर है। मेरी मृत्यु के बाद भी तुम्हें तनख्वाह नहीं मिलेगी। माहौल खराब है। क्या यह मेरी गलती है? बकवास। हमें पता है, पहले कंपनी के प्रोजेक्ट के फंड तुमने ही हड़प लिए, शान दिखाने में लड़कियों के पीछे उड़ा दिए, इसलिए सब डूबा। झूठ मत बोलो। हम झूठ बोल रहे हैं? तुम्हारी छोटी बीवी का नाम क्या था? हानली। हर रोज सोशल मीडिया पर तुम्हारे दिए ब्रांडेड बैग और सामान दिखाती है, हर वक्त घूमती रहती है। कितनी बेशर्म है। हमारी तनख्वाह एक पैसा नहीं दिखा, सारा पैसा तुमने मस्ती में उड़ा दिया। अरे ये त्योहार का समय है, वहां कार्यक्रम चल रहा है। ये क्या कार्यक्रम है? एक्रोबेट हैं क्या? ओह, क्या ये यूकोंग नहीं है? आप यहां कैसे आए? कहीं नौकरी के लिए तो नहीं? मुझे एक सफाई कर्मी चाहिए। मैं आपकी कंपनी खरीदने आया हूं। खरीदने? यूकोंग, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम्हें पता है मेरी कंपनी की कीमत कितनी है? कम से कम 2 अरब। तुम्हें पता है ये कितना है? 2 अरब। लगता है तुम पैसे के लिए पागल हो गए हो। तुम्हारी कंपनी का फंड पहले ही फट चुका है। अब शायद 50 करोड़ भी नहीं मिले। बस यूकोंग ही तुम्हारी इस टूटी कंपनी को खरीदने को तैयार है। श्रीमान जांग, आप अच्छे से सोच लें आपकी कंपनी की हालत। हम इंतजार कर सकते हैं जब तक ये बर्बाद न हो जाए, फिर कबाड़ के भाव आपकी कंपनी खरीद लेंगे। तब डर है आपके मालिक आपको छोड़ेंगे नहीं। वह इतना जवान है, कंपनी खरीद सकता है? कहना मुश्किल है, लेकिन जांग हाउसेन ने हमारी 3 महीने की तनख्वाह रोक रखी है। अगर वह सच में कंपनी खरीद लेता है तो कम से कम हमें तनख्वाह तो मिलेगी। यूकोंग, तुम अपनी इन 2 औरतों को लेकर यहां से निकल जाओ। माफ कीजिएगा, मुझे एक आदत है, मुझसे कर्मचारियों को बेकार मालिक के साथ दुख उठाते नहीं देखा जाता। मैं पहले ही कह देता हूं। मैं लाल बैग बांटने जा रहा हूं। जो भी इस इमारत में है सबको मिलेगा। तुम्हारा भी। सबका है, सबका। अरे बाप रे, पूरे 10 लाख का चेक। हे भगवान, इतने हीरे, इनकी कीमत कितनी होगी? यह 10 गुना कैशबैक कई बार ट्रिगर हुआ। कुल कैशबैक 50 लाख। तुम सब निकम्मे हो। एक छोटे से लाल बैग ने तुम्हें खरीद लिया। छोटा, मैंने जो लाल बैग दिए उनसे वे अमीर बन सकते हैं। झांग हाउसेन, तुम्हारे साथ एक समय का खाना भी नसीब नहीं। हम तंग आ चुके हैं। हाँ, आज भले ही यूकोंग साहब ने कंपनी नहीं खरीदी, हम सामूहिक रूप से नौकरी छोड़कर यू साहब के साथ काम करेंगे। सामूहिक रूप से नौकरी छोड़ेंगे। यू साहब के साथ काम करेंगे। सुरक्षा गार्ड कहां है? इस आदमी को बाहर निकालो। जांग हाउसेन, क्या हो रहा है? मामा, ये आदमी मेरी कंपनी में आया, मेरे कर्मचारियों को खरीदना चाहता था और मेरी कंपनी भी हड़पने की कोशिश कर रहा है। जल्दी से इसे और इसके साथियों को बाहर निकालो। तुम चिंता मत करो, सब अपने रिश्तेदार हैं। ये मुझे नहीं खरीद सकता। दोस्तों, मिलना भी एक रिश्ता है। साल नया है, एक छोटा सा उपहार, उपेक्षा मत करना। हम्फ। यूकोंग, ये मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे हमदर्द हैं। तुम व्यर्थ प्रयास मत करो। कई बार 10 गुना वापसी मिली। कुल वापसी राशि 50 करोड़। लड़के, अपने लोगों को लेकर जल्दी निकलो, नहीं तो हम हाथ उठाएंगे। क्या तुम सच में नहीं लाल बैग खोलकर देखोगे? भाई, अंदर सोने की सिल्ली है, शुद्ध सोने की। ओह, क्या सच में? असली सोना? यह मामला कुछ गलतफहमी सी लगती है। मामा, तुम तो मेरे रिश्तेदार हो, उससे कैसे खरीदे गए? खरीदे गए कैसे कहते हो? श्री यूकोंग बहुत उदार हैं, और फिर तुम्हारी कंपनी के उस मामले में हम कुछ मदद भी नहीं कर सकते। बेहतर यही है हम इसमें न पड़ें। तुम मेरे रिश्तेदार हो, उसका साथ कैसे दे सकते हो? मैंने इतने साल तुम्हें पाला। ऐसा नहीं कहना चाहिए, हम भी तर्क समझते हैं। श्री यूकोंग ने उदारता दिखाई, उन्होंने हमारा अपमान भी नहीं किया। हमारी क्या जरूरत है पैसों से दुश्मनी करने की?
यूकोंग, हम सब तैयार हैं। यूकोंग, हम सब तैयार हैं। तुम लोगों के साथ मुझे चैन है। और हाँ, लाल बैग बांटो, तुम लोग बिना कैसे चलेगा। 1 करोड़। यूकोंग, ये तो बहुत ज्यादा है। धन्यवाद यूकोंग, लेकिन ये बहुत कीमती है। मेजबान की कई लोगों के साथ घनिष्ठता बढ़ी। वर्तमान जिनमेई लिन घनिष्ठता 99 अंक। डुवांटिंग के साथ घनिष्ठता 100 अंक। बहुत अच्छा, डू वांटिंग की घनिष्ठता पूरी हो गई। 10,000 गुना वापसी पक्की। 100 गुना वापसी सक्रिय। 10 अरब रुपए प्राप्त। 10,000 गुना वापसी सक्रिय। 1,000 अरब रुपए प्राप्त। झांग हाउसेन, आखिरी मौका, ये कंपनी बेचोगे या नहीं? सपने देख रहे हो? मैं कभी नहीं कंपनी तुम्हें बेचूंगा। झुकने की उम्मीद मत करो। मौका दिया तो नहीं लिया? नहीं चाहिए क्या? ठीक है, चूंकि तुम खुद नहीं बेचोगे तो मैं जबरन खरीद लूंगा। मेई लिन जी, तुम संपर्क करो हाउसिंग टेक्नोलॉजी के दूसरे शेयरधारकों से, उनसे हिस्सेदारी की बात करो। खरीद मूल्य बाजार भाव से 50% अधिक हो सकता है। वांटिंग, तुम जिम्मेदार रहना। शेयर खरीद अनुबंधों की जांच का हर अनुबंध सुनिश्चित करो, कानूनी और नियमों के अनुकूल हो, कोई चूक ना रह जाए। ठीक है। रुको, ये मेरी कंपनी है, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं तुम पर केस करूंगा। हम पर केस? पहले ये सोचो, कर्मचारियों का वेतन रोके रखना, सार्वजनिक धन का दुरुपयोग, इससे कैसे बचोगे? यूकोंग, शेयरधारकों से 70% हिस्सा खरीद लिया गया है। खरीद अनुबंध ठीक है। बहुत अच्छा, अब मैं ही इस कंपनी का सबसे बड़ा शेयरधारक हूं और पूरा नियंत्रण मेरे पास है। चाहे तुम कंपनी के सबसे बड़े शेयरधारक हो तो क्या हुआ? मेरे पास अभी भी 30% हिस्सेदारी है। मैं अभी भी शेयरधारक हूं। तुम जो भी कमाओगे उसमें मेरा हिस्सा होगा। अब नहीं रहे। इंस्पेक्टर साहब, यही है वह। टैक्स की धोखाधड़ी, कंपनी के फंड का दुरुपयोग, निवेशकों से पैसा ठगा, ये सब सबूत हैं। जांग हाउसेन, हमारे साथ चलिए। इंस्पेक्टर साहब, उसकी बातों में मत आइए, ये झूठा आरोप है। झूठा आरोप? ये सब चीजें मैंने आपके ऑफिस के सेफ में से निकाली हैं, आपके बैंक स्टेटमेंट भी, ये सब सबूत हैं, इनकार नहीं कर सकते। यही मिलना चाहिए था आपको। यूकोंग, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, बदला लेकर आऊंगा। चलो। दोस्तों, आज से हाउसिंग टेक्नोलॉजी मेरी है। जो वेतन उसने नहीं दिया, आज शाम तक मिल जाएगा। साथ ही सबको 3 महीने का बोनस वेतन दूंगा। आज से स्प्रिंग फेस्टिवल की छुट्टी 1 महीना बढ़ाई जाती है। नए साल के बाद फिर से काम शुरू करेंगे। शुक्रिया यूजी। बहुत उदार हैं आप। यूकोंग, मैं गलत थी, मैं अंधी थी। अब समझ आया, तुम ही सही व्यक्ति हो। क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो? फिर से शुरू कर सकते हो? सपने मत देखो। पहले तुमने यूकोंग के साथ ऐसा व्यवहार किया, अब वह सफल है। तुम माफी मांगने आए हो। दुनिया में ऐसा नहीं होता। यूकोंग मेरा है, मैं तुम्हारे हर फैसले का सम्मान करता हूँ। तुम किसी को भी चुनो, मैं तुम्हारी खुशी की कामना करता हूँ। यूकोंग, मुझे चुनो। मैं कंपनी के छोटे मोटे काम संभाल सकता हूँ, तुम्हारा तनाव भी कम कर सकता हूँ। यूकोंग, मुझे सच में एहसास हो गया है। मुझे एक और मौका दो, मैं अपनी गलती सुधार लूंगा। तो यूकोंग, तुम किसे अपनी प्रेमिका बनाओगे? मेरी राय में त्योहार में खुशी सबसे जरूरी है। क्यों ना हम सब मिलकर खाते पीते बात करें। मैं पहले चलता हूं।